Hey everyone, welcome to the Autism Without Borders YouTube channel. Here you will find valuable insight about autism, developmental delays, neurological disorders, their red flags, potential causes, and effective interventions. ऑटिज्म और दीगर न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अलामात, उनकी वजूहात, उनके असरात और मुमकिन हल के बारे में मुकम्मल आगाही. Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone to another exciting webinar of Autism Without Borders. This is going to be our 5th annual webinar of Autism Without Borders in relation to Autism Awareness and Acceptance Month. Starting with the name of Allah, Nimaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I am Nadia Reyes, moderator for the today's session. I am ASM AWB manager, MSc Autism graduate, sign language interpreter, special educator, and behavior therapist. So I am really honored to host this session today with our distinguished speakers, panelists, and chairperson. And the reason why we are here today is obviously Autism Awareness and Acceptance Month. Autism Without Borders is renowned for स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू आउट द ईयर. हम सेशंस रखते रहते हैं, आप सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑटिज्म के बारे में. और सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि वाई ऑटिज्म पे आजकल हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं. तो रीजन इसका यही है, द इंक्रीज इन द फिगर्स, द इंक्रीज इन द प्रिवेलेंस रेट ऑफ ऑटिज्म ग्लोबली. और अभी जो अलार्मिंग फिगर्स आए हैं, दैट आर 1 in 31 बाय CDC के हर 31 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, विच इज रियली अलार्मिंग. अब इस फिगर के पीछे क्या वजह हो सकती है, वो ये है कि या तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारा काफी वास्ट हो चुका है, और इसके साथ साथ ये भी है कि हमारे अंदर अवेयरनेस ज्यादा आ रही है. और इसका क्रेडिट मैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को दूंगी जो इस अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे ग्लोबली हो. आप अगर आज से 8-10 साल पहले का सोचे तो हम में से कितनों को पता था ऑटिज्म के बारे में? शायद हम में से हार्डली 1-2% लोगों को पता हो. और अब इतनी इसके बारे में आगाही हो रही है कि काफी लोग इसके बारे में जानते हैं, और अभी भी इसकी बहुत जरूरत है. और सबसे ज्यादा जरूरत है एक्सेप्टेंस की. As a parent, as a professional, as a member of the society, we all need to accept this. और इस साल का जो ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ का हमारा थीम है, वो भी यही है, एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी, which emphasizes the importance of inclusivity and accessibility for autistic individuals. और इसी वजह से हमने इस दफा जो टॉपिक सोचा वो ये था कि हम क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. हम एज अ कम्युनिटी हमारे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को हम क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. और वो जो सपोर्ट है, इट्स इन ऑल डोमेन्स लाइक फाइनेंशियली, socially, emotionally, educational, rehabilitation. And we are really honored कि आज हमारे पास चारों प्रोविंसेस से डिस्टिंग्विश स्पीकर्स हैं जो उन अपनी सपोर्ट के बारे में, जो उन प्रोविंसेस जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिधर लैकिंग है और जिधर हमें काम करने की जरूरत है, उस पर बात करेंगे. और इसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि सपोर्ट क्या सिर्फ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को सपोर्ट मैटर करती है या उनके केयर गिवर्स को भी. तो इन सारी चीजों पे हम आज बात करेंगे. हमारे पास टाइम कम है और रेस काफी तेज है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम वो रखें, फोकस्ड रखें. और उसके लिए ऑब्वियसली आई विल रिक्वेस्ट के हम each speaker will have a designated time for their presentation, and to help keep us on track, I will gently remind you when 7 minutes are over so that you can start winding up. So every speaker will be having 7 to 10 minutes, and this way we can ensure that everyone has the opportunity to share their insights and that we stay on schedule.
and I'll thank you all for your cooperation in this regard. So थोड़ा सा मैं agenda बता दूं कि how we will go forward. Firstly, हम झमनदास राठी साहब जो कि सिंध से हैं हमारे पास, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे. देन कामरान साहब फ्रॉम पंजाब, डॉक्टर गुल सनम फ्रॉम KPK, and Ms. Usma from Gilani from Balochistan. They are the distinguished speakers we have from all the 4 provinces of Pakistan who will share about the support available in these provinces. Then moving forward, our very own project director, Dr. Azra Rafiq, the consultant pediatrician, she will share about the support by healthcare provider, क्या उनका रोल है सपोर्ट प्रोवाइड करने में. एंड देन कम्स आवर पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इनपुट भी दें ओवरऑल सपोर्ट पे जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को है, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे पार्टिसिपेंट से. So I will request all participants to just write down their question and answers in the comment box ताकि हम उसको एंड में एड्रेस कर सकें. और साथ साथ ही बाद में हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा तो आई विल you can also raise your hand so that you can ask your question. And before starting, I would really want to thank all the AWB team, especially Kiran Tabassum, the coordinator for AWB, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से सारा प्रोग्राम डिज़ाइन किया और सारी कोऑर्डिनेशन की. तो थैंक यू सो मच किरण. Moving forward, I would start to kick off the session with the presentation by Mr. Jhamandas Rathi. Just give me a second, sorry. So, just a second. I would like to introduce him formally. So, just a second. सबका प्रोफाइल आपको बहुत बड़ा नजर आएगा, तो आप शॉर्ट सा उनको इंट्रोड्यूस कर दें. जी जी बिल्कुल. वो सॉरी, मेरे I have that with me, so couldn't open it. Ji, sorry. So, Engineer Jhamandas Rathi, I welcome you for this session. Sir is present posting as Director, Special Education Teachers Training Academy, Sindh Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Sir has more than 30 years of experience working as a special educator, Principal Director in Special Education Department, Government of Sindh. So we are really honored to have him as being part of Government of Sindh. He can take up the things to the government and we might see improvement in the policies. So over to you, sir. Jhamandas Rathi. Sir Jhamandas is available, Dr. Azra? हमने ज्वाइन तो बहुत ही बिगनिंग में कर लिया था. हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं, अगर वो अभी नहीं है तो. हम कामरान साहब से मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्पीकर हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. बिल्कुल बिल्कुल. सॉरी फॉर दैट. जब तक जमनदास साहब हमें ज्वाइन करते हैं, we would request our next speaker who will be talking about the services in Punjab, which is a big province. So Mr. Hamayu Kamran, he is founder of Little Pure Souls, which is a tremendous website and a directory website. He is also running Stars with HK, a YouTube channel focused on raising awareness, sharing information, and promoting understanding for the differently abled community. We are really honored to have you, Sir Kamran. I'll request you to start with your presentation. Thank you. Ji, thank you very much, Ji. Assalamu alaikum to all of you, and special thanks to AWB team, Dr. Azra, Nadia, Kiran, and all the other participants as well. और आप सब लोगों का भी जो ये वेबिनार देख रहे हैं, और आप लोगों ने मुझे इस इतने सीनियर लोगों की मौजूदगी में मुझे भी
इसमें शामिल किया एंड आई होप कि मैं भी कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं अपना टाइमर भी ऑन कर लेता हूं। टाइम इज़ काफ़ी शॉर्ट है, तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। You can share your slides by yourself. हाँ, मैं शेयर करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रही होगी। Yes, Is make it it a visible? slideshow. मेरी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही? जी बिल्कुल, इसको स्लाइड शो कर दें। ओके। जी जी, स्लाइड शो है, मैं खुद ही इसको आगे रन करता रहूँगा। तो हम शुरू करते हैं जी। हमारा वेबिनार भी और ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है फोकस है ऑटिज्म सपोर्ट सर्विसेज इन पाकिस्तान फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। ऑब्वियसली मेरा नाम हुमायूं कामरान है, आपको थोड़ा सा तारुफ हो गया। इस फील्ड में मेरा जो है मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन है और लिटिल प्योर सोल्स और स्टार्स विद एज के जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, इनका ब्रीफली मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूंगा। आपका तारुफ वैसे तो उन्होंने करा ही दिया। अगर हम चलें कि हमारे पास स्पेशल नीड्स फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान, उससे पहले अगर मैं 2-3 पॉइंट्स पे फोकस करना चाहूँ कि हमें पता है कि एक्सेसिबल सपोर्ट बहुत ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरत है इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स की। ये भी हमें पता है कि ओवरऑल हमारे पास बहुत कम सपोर्ट अवेलेबल है, और जितनी सपोर्ट अवेलेबल है वो भी बहुत सी फैमिलीज़ को शायद उन तक अवेयरनेस भी नहीं है। तो हम बाकी सब लोगों के साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इस गैप को किसी हद तक फिल किया जाए, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की अपनी कोशिश की जाए। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँ, बाकी पार्टिसिपेंट्स आई डोंट नो इससे एग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो हम देखते हैं कि कराची जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ को हाउस कर रहा है, और इसके बाद हैदराबाद में कुछ फैसिलिटीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्बन और रूरल डिवाइड जो है सिंध में काफ़ी ज़्यादा है और एक्सपेंशन की नीड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट स्कैटर्ड जगहों पे अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन 2-3 मेन सिटीज़ के अलावा बहुत कम नज़र आता है। अगर हम केपी के की बात करें तो पेशावर और एबटाबाद रिलेटिवली बेटर इक्विप्ड हम कह सकते हैं, जब हम हमेशा रिलेटिव टर्म्स में ही बात करेंगे। तो रिसोर्सेज ग्रो कर रही हैं, लेकिन वेरी स्लोली, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी ज़रूरत है। बलूचिस्तान फॉर्चुनेटली कोयटा है सम सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट कोयटा में अवेलेबल है वो कोयटा वाले रैप भी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जो सपोर्ट उसे कंपेयर करूँ बाकी जगहों से तो वो अप टू मार्क नहीं। ओवरऑल लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, और क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल ही नहीं है पहली बात है, और एक्सेस उसकी काफ़ी मुश्किल है। लेट्स कम टू पंजाब। पंजाब में हम देखते हैं कि मेजर सिटीज़ जो हैं जो जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है वो लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान है। आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये 4-5 सिटीज़ जो हैं वो क्यों चुने। इस्लामाबाद को मैंने पंजाब में शामिल कर दिया है क्योंकि कहीं तो मैंने इस्लामाबाद को शामिल करना है। इस्लामाबाद से वैसे ही लोगों को शिकायत रहती है पॉलिटिकली भी, और हम ये भी देखते हैं कि पंजाब में एक्टिव प्रेजेंस भी है कुछ एनजीओज़ की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं। अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें ऑटिज्म से रिलेटेड, आज से कुछ अर्सा पहले जब मैंने ये चेक किया था तो मेरे पास ये 100% कन्फर्म इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन उस वक्त मैंने जब चेक किया था इनमें से बहुत से ऑटिज्म सेंटर्स जिनकी मैं बात आगे करने जा रहा हूँ वो फंक्शनल नहीं थे। लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक 12 ऑटिज्म सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं जो कि एग्जिस्टिंग स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स थे, उनमें 27 ऑटिज्म सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि डिविजनल पब्लिक स्कूल्स में उन्होंने खास सेक्शन बनाए हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और हेल्पलाइन डिज़ाइन की गई है 1162 फॉर द इंफॉर्मेशन। आगे जो एक जर्नलाइज प्लान है 28 स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। लेट्स सी कि ये जब होंगे तभी हम इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं कि कितने अच्छे हैं और क्या है, कितनी अपग्रेडेशन हुई है। अक्टूबर 2024 में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन ले की गई थी पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नमेंट लेड ऑटिज्म स्कूल की लाहौर में, और 1 साल का टाइम दिया गया है कि इसको कंप्लीशन का। लेट्स सी अक्टूबर 25 में कहाँ तक ये प्रोग्रेस इसकी होती है। हिम्मत कार्ड एक लॉन्च किया गया है जो ओवरऑल तमाम
चैलेंजेस वाले इंडिविजुअल्स के लिए है, जिसमें सभी शामिल हैं। अगर हम बात करें कि ओवरऑल सपोर्ट बाय प्राइवेट सेक्टर्स इन पंजाब की, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास मौजूद है। इसमें कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि ये तो क्लेम नहीं किया जा सकता कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी अप टू डेट है और 100%। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कैपेसिटी है और कितनी सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल है। अच्छा, मेरा काम जो ज़्यादातर है वो एजुकेशन सेक्टर में है, तो मैं बाकी शायद सपोर्ट के इतना इन्फॉर्मेशन ना दे सकूं, और वैसे भी टाइम जो है वो उतना ही। 330 हम देखते हैं तकरीबन प्राइवेट सेक्टर्स हैं ओवरऑल पंजाब में। जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अगर उसमें आप देखें तो लाहौर होस्ट करता है ऑलमोस्ट 39% ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़, इस्लामाबाद 15, रावलपिंडी 13, फैसलाबाद 6, गुजरांवाला मुल्तान ऑलमोस्ट 4% होल्ड करते हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 5-6 सिटीज़ जो चुने गए थे, ये किस लिए चुने गए थे कि 81% ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन पंजाब आर होस्टेड बाय दीज मेजर सिटीज़। ये इंफॉर्मेशन जो लीनियर फॉर्म में दी गई थी, इसी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 39% ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ लाहौर में है, इस्लामाबाद में 15% एंड 13% रावलपिंडी में है, बाकी 6%, 4%, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि टोटल 81% ऑफ ऑल द सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल जो हैं पंजाब में, वो ये हैं, इन सिटीज़ में होल्ड करती हैं, और बाकी 19% पूरे पंजाब में। अगर हम इसको कंपेयर करें कि वो तो मैंने बात की थी कि ओवरऑल सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल द चैलेंजेस वाले इंडिविजुअल्स जो हैं। अगर हम ऑटिज़म में इसको कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि जो 39% लाहौर में अवेलेबल थी सर्विसेज, उनमें 31% ऐसे इंस्टीट्यूट सेंटर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि हम ऑटिज़म वालों को भी सर्विसेज देते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में आप देखेंगे कि 14% से 12% एंड सो ऑन। तो वो 81% थे, ये 65% के नज़दीक बनता है, जो वो सेंटर्स और जो फैसिलिटीज़ हैं क्लेम करती हैं कि मैं ऑटिज़म वाले इंडिविजुअल्स को भी सपोर्ट दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ये फोकस ज़रूर करना चाहूँगा कि जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा भी जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको ज़रूर तगोदो करनी चाहिए। हमने इस लिटिल प्योर सोल्स वेबसाइट में प्रोविंस वाइज, सिटी वाइज डायरेक्टरी बनाई है, डिटेल्स ऑफ स्कूल्स एंड थेरेपी सेंटर्स हैं, आप इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। स्टार विद एचके में भी ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स की तरह अवेयरनेस पे काम हो रहा है। डिफरेंट फैसिलिटीज, सेंटर्स, प्रोफेशनल्स, डिफरेंट टॉपिक्स पे वेबिनार्स, टॉक्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, आप खुद उसको चेक कर सकते हैं। 2-4 चीज़ों पे मैं लास्ट में फोकस करना चाहूँगा, वो ये कि वालिदैन को काम तो करना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं। तो चूजिंग द राइट सेटअप और प्रोफेशनल भी बहुत ज़रूरी है। हमने इस पर एक वीडियो की थी जिसमें हमने 19-20 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उनमें से कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रांसपेरेंसी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो रही है, चाइल्ड फोकस है नहीं, सेफ्टी है, पेरेंट ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, इकोनॉमिकल है, उनकी चीज़ें वेरीफाइबल हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए पेरेंट्स को। एक और चीज़ जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो हम हर किसी ने, मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना होगा ABA थेरेपी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी इंटरवेंशन टेक्निक्स, मेथड्स हैं जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस ज़रूर लेनी चाहिए, जिसमें RDI है, DIR है, टीच है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनका काफ़ी लोगों को पता ही होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, प्ले थेरेपी है। सो इन चीज़ों पे भी देखें आप। कुछ और पॉइंट्स जो मैं स्पेशली फोकस करना चाहूँगा वो ये कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग ऑनलाइन। जो मैं बयान कर रहा हूँ उस पर भी ना बिलीव करें, बेशक चेक करें, उसको वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, विजिलेंट रहें। अपने आप को एजुकेट करने के अलावा कोई चारा नहीं। क्वेश्चन पूछें उनसे, डरे मत। आपको नहीं पता कि आपने क्या पूछना है, आप हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। मेरे नंबर, वेबसाइट, सब कुछ अवेलेबल है। नादिया AWB से भी आपको मिल सकती है। जो मैं समझता हूँ कि नीड ऑफ द आवर है कि आप सेफ स्पेसेस फॉर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे वो अपने चैलेंजेस को शेयर कर सकें, लर्निंग कर सकें, पीयर टू पीयर अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें विदाउट फियर के
वरना यहाँ पे ये भी बहुत होता है कि उसको नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। लास्ट में कंक्लूजन यही है कि हम एक टाइम था कि फैमिलीज पाकिस्तान में बिल्कुल ही अलोन होती थी, बर्डन सारा वो खुद ही कैरी कर रही होती थी। हम कुछ स्टेप्स हमने मूव किए हैं आगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भी सिर्फ एक बिगिनिंग है, और पॉजिटिव मैसेज एट द एंड यही है कि टुगेदर वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। हम मिल के बना सकते हैं। जितना हम आगे बढ़े हैं इससे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेटिव एफर्ट की, जो पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आती है। ये वेबिनार भी उसकी एक कड़ी है, तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा टाइम जो है 39 सेकेंड्स ऊपर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Kamran Saab. You have a very great example of time management. Jazakallah khairan kaseera. And it was really a very wonderful presentation by you. Moving to Ms. Gul Sanam, Dr. Gul Sanam. She will be presenting about the KPK, a very important province of Pakistan. Ms. Dr. Gul Sanam is chairperson of Smile Welfare Organizations. She is CEO of Franklin System, and her profile is so vast that it would take hours to describe it. But I would summarize it that she is certified autism specialist, ABA therapist, speech language therapist, and she has done various certifications like ABLE-SAR and neurolinguistics. So I would request Dr. Gul Sanam to start off with her presentation. Over to you, Dr. Gul Sanam. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Gul Sanam, and first of all, I'm very thankful to Autism Without Borders team and Dr. Azra Rafiq for giving me this opportunity to talk about services जो के available है KPK में. But before going to discuss or present the services जो के इस वक्त available है KPK में, I would like to share the prevalence जो कि इस वक्त KPK में तकरीबन 1,50,000 बच्चे जो है ऑटिज्म के साथ है. लाइक दिस इज अ रफली जो कि रिपोर्ट हुए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट में. So if you look, this is a very huge ratio. So according to that, इन बच्चों को जो है proper standardized और services should be like provided. So now I would like to share जो services available है KPK में. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी गवर्नमेंट पे कि अभी रिसेंटली जो है इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है पिशावर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के नेम से, जो कि ये जो है डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पेशली ऑटिज्म के साथ जो बच्चे होते हैं उनको डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं. और इनकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 50 चिल्ड्रन जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं. ठीक है. इसके अलावा जितनी भी हमारे पास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो काम कर रहे हैं ऑटिज्म के बच्चों पे, और इनको जो है ना जस्ट थेरेपीज बल्कि एकेडमिक सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इनमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पेशावर पे. इसमें मोस्टली जो है सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट सेंटर्स है जो कि आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट दीज सेंटर्स. ऑटिज्म एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन पेशावर है, ऑटिज्म यूनिट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, हीलिंग एंजल बाय दुआ स्पेशल लैंग्वेज बिहेवियरल मॉडिफिकेशन क्लिनिक भी है, आईवी लर्निंग सिस्टम है, तलहा ऑटिज्म सेंटर है, द ऑटिज्म जील पेशावर है, मुफीद हेल्थ एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन पेशावर है, एला बेल्स पेशावर है, ब्रिज ऑटिज्म सेंटर पेशावर है. इसमें मोस्टली जो है नॉट जस्ट लाइक प्रोवाइडिंग थेरेपीज बट आल्सो दे आर प्रोवाइडिंग education to such kind of kids as well. So now I would like to talk about Franklin system. Basically Franklin system जो है वो proper जो डिजाइन किया गया है वो ऑटिज्म एंड ADHD के बच्चों के लिए ही है. सो इसमें जो इनकी 3 डोमेन्स है, यानी फ्रैंकलिन ऑटिज्म डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ पे इन बच्चों के प्रॉपर असेसमेंट होता है थ्रू स्टैंडर्डाइज टूल एंड प्रॉपर असेसमेंट होता है. इसके बाद इनको प्रॉपर जो है थेरेपीज प्रोवाइड की जाती है. जब इन बच्चों में 60% 60 to 70% इम्प्रूवमेंट आ जाए या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मैनेज किया जाए, देन फ्रैंकलिन स्कूल सिस्टम जो कि इंक्लूसिव सिस्टम है
तो उसमें जो है न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ साथ इन बच्चों को एकेडमिक सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। वी ऑल नो दैट कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसमें डिफरेंट स्किल्स, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आर्ट्स स्किल्स जो है उसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। इन डिफरेंट लाइक इन बच्चों में काफ़ी क्वालिटीज़ होती है, काफ़ी पोटेंशियलिटीज़ होती है। तो वहाँ पे फ्रैंकलिन प्रोफेशनल एकेडमी जो है इनके लिए हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो वहाँ पे इनको जो है डिफरेंट स्किल्स सिखाया जाता है, नॉट जस्ट लाइक ऑटिज्म चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, बल्कि जो थेरेपिस्ट है, जो पेरेंट्स है, इनको जो है बाकायदा फ्रैंकलिन प्रोफेशनल एकेडमी में जो है ट्रेनिंग्स दी जाती है। सो फिर हमारे पास पेशावर के पास जो सेकंड पे आता है वो एबटाबाद है, जिसमें मोस्टली हमारे पास इंक्लूसिव सिस्टम्स जो है इस वक्त काम कर रहे हैं ऑटिज्म के बच्चों पे। इसमें जो है किंगस्टोन स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन है, और ये स्कूल है राइस स्कूल फॉर इंक्लूसिव सिस्टम है, सैयद हाउस ऑफ चिल्ड्रन केयर एबटाबाद है, साम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, एंड तदबीर थेरेपी सेंटर एबटाबाद है। इसमें भी मोस्टली जो है जो इंस्टीट्यूट है वो एकेडमिक थेरेपीज के साथ साथ इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो देन आई वुड लाइक टू मूव टूवर्ड सवाबी। सवाबी में जो है अभी रिसेंटली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास दो इंस्टीट्यूट है, एक बच्चा खान मेडिकल कम्प्लेक्स है और एक हमारे पास हीलियर सवाबी इंस्टीट्यूट है, के भी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है। और ये ऑटिज्म के साथ बच्चे हैं उनको जो है सर्विसेज नाउ आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड द मर्दान, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी सिटी है, और इसमें भी बहुत बड़ा एक रेशो है ऑटिज्म के बच्चों के का, और साथ में जो स्पीच के साथ जो स्पीच प्रॉब्लम्स के साथ है। तो इसमें इस वक्त 3 सेंटर्स जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। रूबीना ऑटिज्म सेंटर है, ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर मर्दान है, हीलिंग विद ज़र नायाब सेंटर है। देन चारसद्दा पे मैं अगर बात अभी कर लूँ तो इसमें जो है अभी रिसेंटली जो एक सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है जो कि ऑटिज्म के बच्चों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें तलहा ऑटिज्म सेंटर है। सो इसमें अगर लेट सपोज हम देखा जाए तो बहुत कम ऐसी सिटीज़ है कि ऑटिज्म के बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ जो इतने डिस्ट्रिक्ट्स है, सिटीज़ है, उसमें कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। मोस्टली पेरेंट्स फिर क्या करते हैं कि इन सिटीज की तरफ जो है शिफ्टिंग करते हैं, या वीकली बेस पे जो है अपने बच्चों को लाते हैं थेरेपीज के लिए। सो जो चैलेंजेस डेफिनेटली जो चैलेंजेस यहाँ पे KPK में हम फेस कर रहे हैं, रीजन इज दैट कि बहुत कम सिटीज में ये सर्विसेज अवेलेबल है। इसके अलावा वी ऑल नो दैट कि बहुत सारे थेरेपी सेंटर ऐसे हैं कि जिनकी फीसेस काफ़ी हाई है। सो लो इनकम वाली फैमिलीज जो है इनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड थर्ड लाइक लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, पब्लिक अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे इवन लाइक एरियाज है, सिटीज है, इवन विलेजेस साइड पे या जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे तो ऑटिज्म के से रिलेटेड बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है। एंड थोड़ा बहुत जो लोग अवेयर है, देन नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। लाइक इनको ये स्टिग्मा एंड लाइक मल्टीपल इश्यूज फिर जो है पेरेंट्स फेस करते हैं। तो इस वजह से अगर एक बच्चा हमारे पास आता भी है, वो डायग्नोज भी होता है, तो उस चीज़ को बहुत हाइड रखते हैं। सो देन लाइक कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है कि हम इन सर्विसेज में बेहतरी ला सकते हैं। सो डेफिनेटली द फर्स्ट पॉइंट दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी एंड इस आज जो है मैं बहुत खुशी के साथ इन फहर के साथ एक वो करती हूँ, अनाउंसमेंट करती हूँ कि वेरी सून इंशाल्लाह KPK के जितने डिस्ट्रिक्ट्स है एंड सिटीज है उसमें फ्रैंकलिन सिस्टम वेरी सून इन बच्चों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकंड जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट की जो है सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो लो इनकम फैमिलीज है तो उनको जो है लाइक दे कांट अफोर्ड द इंटरवेंशंस एंड द थेरेपीज फी। सो फॉर देम जो है वहाँ पे गवर्नमेंट के डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट को रन करना बहुत ज़रूरी है। देन आ जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम। लाइक अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हम बात कर ले तो जब एक बच्चा एक सेंटर जाता है, वहां से थेरेपीज लेता है, तो दिस इज मेरे ख्याल से दिस इज नॉट जस्ट इनफ। पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चा क्वालिटी टाइम घर में जो है अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है। सो पेरेंट्स की भी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, थेरेपिस्ट की भी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि इन बच्चों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। एंड फोर्थ पे हमारे पास पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, यानी डिफरेंट जो स्कूल्स है, ठीक है, जो सिटीज़ है, वहाँ पे जाके
ऑटिज्म के हवाले से हमने जो है अवेयरनेस लाना है, एजुकेट करना है लोगों को, ताकि वो बर वक्त अपने बच्चों की असेसमेंट करवाए और उनको जो है इंटरवेंशंस प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, इसके अलावा यस, जो कि मोस्टली नीडेड है, जो इससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स है उनके बारे में लाइक थोड़ा सा अवेयरनेस लाना है, ताकि वो इस फील्ड की तरफ आए और हर सिटी में जो है प्रॉपर थेरेपिस्ट मौजूद हो। इसके अलावा जो है डिफरेंट स्कूल्स यहाँ पे है, बहुत अच्छी अच्छी स्कूल्स है जिनको इस ऑटिज्म के बारे में, इससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि वो जब एक बच्चा उनके पास आता है एडमिशन के लिए तो उस टाइम पे उसकी बाकायदा असेसमेंट हो, और अगर असेसमेंट उनका हो जाए, अगर उनको थोड़ा सा फील हो कि इस बच्चे में इशू है, तो बर वक्त जो है उस बच्चे को रिफर किया जाए, ताकि उस बच्चे को बर वक्त इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाए। And then the last, too much important, is enhancing community engagement through the regular awareness drive. After that, will be possible to like ताकि इन services को हम improve कर सकें. Thank you so much. If any questions, so you can. Thank you. Thank you so much, Dr. Gulsanam, for this wonderful presentation. And thank you to all the participants for being so active and sharing your questions. I would also request Kiran कि वो अब सारे questions please आप note करते रहो, ताकि last में हम इनको address कर सके और अपने panelists और speakers से इनके जवाब ले सके। बाकी ये कि जो भी हमारे participants हैं, उनको अगर कोई लगता है कि there is some information missing about any particular province, तो please feel free to share with us, क्योंकि obviously इस limited time में हमारे जो speakers हैं वो जितने भी share कर सकते हैं they are sharing, लेकिन आप लोग भी इसको share करें because it will add to knowledge for everyone. Jazakallahu khairan kasira. Moving to our next speaker, who is Miss Uzma Gilani, and she is also acting as AWB coordinator for Balochistan. Miss Uzma जो हैं बलूचिस्तान में मैंने जितना सुना है लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, there are lack of facilities a lot, लेकिन मिस उज़मा ने अपने बच्चे की खातिर who is autistic, she came into this field और उन्होंने उधर एक सेटअप बनाया ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के लिए, which is commendable. She is education officer, Government of Balochistan Education Department, early child educator and volunteer at AWB and Al Khidmat Foundation. Over to you, Miss Uzma. बहुत शुक्रिया नादिया, एंड बस तारुफ मेरा इतना ही है, एंड आई वुड लाइक थैंक्स टू डॉक्टर अज़रा रफ़ी, नादिया, किरण एंड शमसुन्नेसा। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में बलूचिस्तान में ऐसा कोई बड़ा सेटअप नहीं है, तो मेरी स्लाइड्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आई वुड लाइक टू एड्रेस। आपको एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल। जी थैंक यू जी जी वेरी आपकी आवाज़। काइंडली शेयर योर स्लाइड्स। किरण, मेरी स्लाइड्स जी, आपने जी। शेयर करनी थी। जी जी वो शेयर हो रही हैं, अनस Okay. मेरे ख्याल से शेयर। जी थैंक यू वेरी मच किरण। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। असल में मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट में इसलिए रखा है कि हमारी रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट हैं, तो कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ विजन इस हवाले से मैं शेयर करना चाह रही थी। तो चैलेंजेस सबसे ज्यादा ये हैं कि चूंकि हमारे पास कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तो हमारे जो बच्चे हैं बलूचिस्तान में, एक तो उनका कोई डाटा नहीं है, और दूसरा जिस तरह बलूचिस्तान डिप्राइव्ड है तो ये बच्चे आर मोर डिप्राइव्ड, और इनका कोई डाटा ना होने की वजह से हमारे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक चीजें भी नहीं है जो हम जो है वो शो ऑफ कर सकें। तो चैलेंजेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक कॉन्सेप्ट तो है, बट रियल में इसका ग्राउंड में जो है कोई प्रेजेंस नहीं है। ऑटिज्म इन बलूचिस्तान, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑटिज्म इन बलूचिस्तान, लिमिटेड नेक्स्ट अवेयरनेस स्लाइड है। प्लीज। जी जी प्लीज। जी जी मिस उस्मा, यू कैरी ऑन। जी जी सॉरी। आई जस्ट कैरी ऑन। लिमिटेड अवेयरनेस की बात करते हैं तो हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक सेंटर्स या डायग्नोसिस का कोई प्रोसेस या फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। यानी हमारे पास ना ऐसे डॉक्टर्स हैं ना ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस चीज को डायग्नोस कर सकें कि वेदर बच्चा जो है वो
ऑटिस्टिक है या बिहेवियर इश्यूज हैं या अदर कोई इश्यूज हैं उसमें, तो जो परसेप्शंस और कॉमन आइडियाज सोसाइटी में मूव करते हैं, यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये बच्चा लेवन्ना है या ये मेंटली रिटार्डेड है। इस तरह की चीजें जो है अमूमन सुनने को मिलती हैं। तो क्योंकि अवेयरनेस कम है, तो इस वजह से जो है कुछ ऐसी चीजें भी हम देखते रहते हैं सोसाइटी में। अच्छा, ट्रेन प्रोफेशनल्स का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। AWB के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं, हमें जो स्कूल मिलता है, जो हॉस्पिटल विलिंग होता है, हम वहाँ पे ओरिएंटेशन सेशंस करवाते हैं, स्कूल लेवल पे भी करवाते हैं और इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी करवाते हैं। तो बाकी वो चीजें ये कि जो ऑर्गेनाइजेशंस एग्री करती हैं हम वहाँ पे सिर्फ कंडक्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे कोई रिसोर्सेज इस तरह की अवेलेबल नहीं है। विजन मैंने इसलिए बीच में डाला है ताकि अगर कोई सुन रहा हो ऐसा जो हमारे प्रोविंस से भी हो और वैसे ही पाकिस्तान में कहीं, कि हम क्या चीज यहाँ पे जो है वो लोगों के लिए कर सकते हैं। सेंटर फॉर डायग्नोसिस है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के अंडर हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो अगर कोई इनिशिएटिव ले तो यहाँ पे कुछ बेहतर प्रोग्रेस भी हो सकता है। अच्छा, फोकस ऑन अर्ली इंटरवेंशन का काम भी सिर्फ AWB ही करता है, जिसकी कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। और हम ही अल खिदमत फाउंडेशन के साथ, फौजी फाउंडेशन के साथ कुछ सेमिनार्स और कुछ हमने इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए थे, गवर्नमेंट लेवल पे भी करवाए थे, ताकि लोग जो हैं वो एटलीस्ट अवेयर तो हों, उन्हें कोई आगाही तो मिले। प्रपोज सर्विसेज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे पास कुछ ना कुछ तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और आए, तो जैसे ऑटिज्म है, स्क्रीनिंग है उसकी, स्पीच बिहेवियर है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, पेरेंटल काउंसलिंग है और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ इंटरवेंशंस ली गई थी और कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं हमने इस हवाले से करवाई हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चूंकि बहुत ही मुख्तसर हैं, तो मैं भी बस 2-3 मिनट में ही जो है ये कवर अप हो जाएंगे। गवर्नमेंट का एक ही अदारा यहाँ पे काम करता है, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन का कॉम्प्लेक्स है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करता है, जहाँ पे आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं बच्चे जो, और जो मेंटली रिटार्डेड हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं, उनकी जो है थोड़ी बहुत सपोर्ट सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा बेसिक एजुकेशन थेरेपी या वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे वो बच्चों को कुछ स्किल्स जो है वो डिलीवर करते हैं, जैसे हाथ से काम करना या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट है या कुछ चीजें बनाना, बुनना, इस किस्म की चीजें जो हैं वो। मेरी प्रेजेंटेशन आगे नहीं चल रही किरण। एक्सक्यूज मी किरण, नेक्स्ट करें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, दिस इज स्लाइड नंबर 7 आई थिंक। जी जी, थैंक यू प्लीज। स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ हैं जो कि सोशल वेलफेयर के अंडर ही काम करते हैं, वो कल्लात में है, खुशगार में है, हारान में है, सिब्बी में है और तुर्बत में। बट एज पर माई नॉलेज कि वहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं है, बट ये कि इंस्टीट्यूशंस या उनका थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, और वो जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन बलूचिस्तान के अंडर जो है वो काम करते हैं। इनकी लिमिटेड आउटरीच है और रिसोर्सेज भी बहुत ही मुख्तसर हैं। कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे काम करता है, ऑल्दो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट द सेम थिंग कि उनके पास वो रिसोर्सेज या वो एक्सपर्टीज नहीं है जो कि बच्चों की तरबियत के लिए या ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। कम टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नॉन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आर्मी के अंडर एक इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे कोर कमांडर के अंडर है, उसमें उम्मीद स्पेशल स्कूल है। यहाँ पे बच्चों की जो डिफरेंट स्लो लर्नर्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, स्पीच थेरेपी है, ऑटिस्टिक एंड ADHD जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस हैं। बट अगेन कि आई थिंक कुछ ही स्पीच, एक आध स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल है, अदर्स जो हैं वो जस्ट रन ऑन नीड बेस पे जो है वो चल रहा है, एक्सपर्टीज नहीं है। अनदर इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है, यहाँ पे कुछ एक्सपर्टीज हैं उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते या हैंडीकैप हैं,
उनके लिए डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, प्रॉपर जो है सेटअप भी है थोड़ा बहुत, और इसमें जो है वॉलंटियर और चैरिटी का ये इंस्टीट्यूट है, वॉलंटियर बहुत सारे लोग काम करते हैं, इट इज बेटर, काफी बेहतर अदारा है। हेल्पिंग हैंड हमारे पास थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका अच्छा खासा सेटअप है। इनके पास साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजिकल ट्रेनिंग की चीजें हैं, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज भी इनके पास मौजूद हैं, तो इट इज बिट बेटर। अच्छा, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे काम करती हैं, उनमें बॉडी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अगेन कि वो डीपीटीज के साथ जो है वो रन कर रही हैं, उनके पास भी एक्सपर्टीज का कमी है। नेशनल एंड इंटरनेशनल, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार्स करवाना या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना या किसी भी इवेंट और के बीच में जो है हम पार्टिसिपेट करके भी लोगों को अवेयरनेस देते हैं, तो ये यहाँ पे एक्टिव है। आगा खान का ऐसे कोई अपना सेटअप नहीं है, जो इंडिविजुअल कोई पेरेंट जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग लें तो वो बस इस हद तक है। चैलेंजेस इन बलोचिस्तान, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड जी, थैंक यू। अच्छा, एक तो लिटरेसी ओवरऑल बलोचिस्तान में कम है, तो उसके हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि लिटरेसी कम होने की वजह से उनको ये कॉन्सेप्ट समझाना या ये अवेयरनेस देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पेरेंट्स को भी और सोसाइटी में भी। दूसरा, डेमोग्राफी जो है बलूचिस्तान की, क्योंकि इतने फार फ्लंग एरियाज हैं, इतने रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं है, और चूंकि किसी किस्म की नेटवर्किंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास ऐसे बच्चे जो डिप्राइव्ड हैं या जो सहूलियात ना है, उनका हम कोई डाटा भी नहीं ले सकते, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज में जो है ऐसी डिफिकल्टीज बच्चे फेस कर रहे हैं। सिर्फ कोयटा की हद तक जो है हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा भी अवेलेबल है, और कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वो भी इतने जो है अप टू डेट नहीं है, और उनमें भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ ना होने के बराबर है, बल्कि एक्सपर्टीज भी बहुत कम है। तो बेसिकली बहुत सारी एनजीओज बलूचिस्तान में काम करी हैं मेंटल एंड सोशल सेक्टर में, और बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं करंटली भी वर्क कर रही हूँ, बट ये कि हमें इन चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन जब होगी तो हमें पता चलेगा कि कितने बड़े या कितने बच्चे जो हैं वो मुतासिर हैं मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर इश्यूज से। रिकमेंडेशन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मेरा तो ये मोटिव है, क्योंकि मैं ही ज्यादा ऑनलाइन हम जिन चीजों पे काम करें, AWB ही ज्यादा कर रही है, इस्टेब्लिश अ रीजनल ऑटिज्म सपोर्ट इंस्टीट्यूट, ताकि यहाँ पे जितने भी लोग मुतासिर होते हैं वो ज्यादातर रेफर होते हैं कराची। कोयटा के जितने भी बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो मुतासिर हैं किसी भी किस्म के मेंटल या सोशल या किसी भी किस्म के बिहेवियर इशूज से, वो कराची की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट इंस्टीट्यूट होंगे तो एक तो वो प्रॉपर रेफर भी हो सकेंगे, और कुछ एक्सपर्टीज जो है वो हम यहाँ पे भी अवेल कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत जरूरी हैं, ट्रेन एजुकेटर्स, दिस इज अनदर, जो कि हेल्थ में भी काम करें, एजुकेशन में भी काम करें, और पार्टनरशिप्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड NGO, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, बच्चों का एक बड़ी तादाद जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन हम प्रॉपर इस पे कुछ ना कुछ काम मैं कर रही हूँ, बट फर्दर भी इसमें जरूरत है, होगी तो हमें जो है एक क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आएगी। कंक्लूजन प्लीज। इंक्लूसिव सपोर्ट इज राइट, नॉट अ प्रिविलेज। ये एक जरूरी चीज है, ये प्रिविलेज नहीं है, और विद जॉइंट एफर्ट्स वी कैन सपोर्ट एवरी चाइल्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की मैंने कि जल्दी जल्दी जो है वो थोड़ा सा सम अप कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। तो बंदी कर दो जी, thank you so much. I would request all participants to kindly keep mute their mics. Thank you so much. Thank you so much, Miss Uzma. बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। हम बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ हैं कि बलूचिस्तान में काफ़ी लैक है, और आपने उस चीज़ को बहुत ही उम्दा अंदाज में बयान किया कि
क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह उसको बेहतर बनाया जा सकता है। आई थिंक सो जमनदास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर इसरा जी। आई वुड रिक्वेस्ट इंजीनियर जमनदास राठी साहब, उनका मैं इंट्रोडक्शन दोबारा करवा देती हूँ बिकॉज ही इज प्रेजेंट नाउ। सो ही इज प्रेजेंटली पोस्टिंग एज डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी सिंध डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, DPD जो कहलाता है, और he has more than 30 years of experience working as a special educator, principal, director in special education department, government of Sindh. So we are really thankful for him कि उन्होंने अपने precious time में से हमारे लिए थोड़ा time निकाला है। Over to you, sir. Thank you so much. सर सिंध के बारे में हमें बताएंगे। आवाज सर आ रही है? जमन जी जी सर, अब आ रही है बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको स्लाइड चलानी पड़ेगी क्योंकि अभी हैदराबाद से प्रोग्राम करके निकला हूँ, ठीक है? तो आप स्लाइड में चलाते रहें तो मैं बात करता रहूंगा। हेलो, जी 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 बिल्कुल। स्लाइड में किरण या चला। अनस अगर साहब आप इनकी स्लाइड चला दें। तो मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है वो मैंने सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के हवाले से तैयार की है, क्योंकि कराची में जो डिटेल्स हैं मोर देन मेरे ख्याल में 50 के करीब इंस्टीट्यूट हैं जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आवाज क्लियर? हेलो जी 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 बिल्कुल, आपकी जी। आवाज क्लियर आ रही है। यस, तो जस्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑटिज्म इन पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए कि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, मगर फिर भी ये समझा जाता है कि 100 चिल्ड्रन में जो है 1 जो है आर्टिस्टिक बच्चा मौजूद है। हम सिंध गवर्नमेंट के फर्स्ट ऑफ ऑल में इनिशिएटिव के बारे में बात करूंगा। 2018 के लॉ में हमने इसको जो है एज ऑटिज्म डिसेबिलिटीज कानून की, उसके बाद हमने इसको लिया गया इस एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत हमने प्राइवेट सेक्टर में एज नॉन प्रॉफिट कंपनी गवर्नमेंट की सपोर्ट से खोली। मेरी सेकंड स्लाइड पे करें, स्लाइड चेंज जी। सीआर के नाम से एक जो है सर आपकी सर आवाज सही सॉरी नहीं टू आ रही है। इंटरप्ट आपकी जी बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज में। कंपनी एक्ट के तहत 2017 में प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सफर में बात कर रहा हूँ। ओके, आई ट्राई टू दिस माई। तो सीआर के इनिशिएटिव जो सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसके तहत जो है हम सिंध गवर्नमेंट DPD डिपार्टमेंट ने डिफरेंट इदारे ओपनिंग स्टार्ट करनी शुरू की। सबसे पहला इदारा जो है गुलस्तान जौहर में को 1 रूफ के नीचे सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और मोर देन 300 स्टूडेंट इस वक्त एनरोल्ड है उसमें। उसके बाद हमारा दूसरा सेकंड इदारा जो है वो कोरंगी डाई नंबर में है, उसमें भी 150 जो है स्टूडेंट एनरोल्ड हैं। और यहाँ भी 1 रूफ के नीचे सारी है, ये 2023 में ओपनिंग हुई है, और ये भी स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग के साथ अवेलेबल फैसिलिटीज है जो कराची के अंदर मौजूद है। इसके बाद हमारा हैदराबाद का, अब चलाए मेरी स्लाइड चलाते जाए। हेलो, मेरी स्लाइड चलाए। हेलो, आवाज आ रही? स्लाइड चलाओ।
जी जी, स्लाइड चलाएं। आवाज आ रही है नादिया? सर आवाज आ रही है लेकिन काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। हेलो करोगे? गाड़ी जी में बैठा हुआ है, या मेरी आपको आवाज आ रही है प्रेजेंटेशन आपको? दे रहा हूँ। जी जी, मुझे तो आ रही है, अब आ रही है आवाज। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जी अच्छा चलिए सर अच्छा आप अच्छा, करते रहें। हम जी जी सियाल्ट हैदराबाद को अभी आप दिखा रहे हैं, मैं सियाल्ट हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, राइट। ये हमारा 4th सेंटर है ऑटिज्म का, जो सियाल्ट हैदराबाद के नाम से लतीफाबाद में हिलाले हमारा हॉस्पिटल स्टूडेंट है। आगे बढ़ाएं स्लाइड। नादिया स्लाइड आगे। ये सियाल्ट गंबट है, ये यहाँ की मौजूद फैसिलिटीज है, और इसमें 50 स्टूडेंट इस वक्त एनरोल्ड हैं। ये 2024 मई 2024। स्लाइड आगे बढ़ाए। ये स्प्रिंग है, जहां भी ये दिसंबर 2024 में इसका इफ्तिताह हुआ है। इस वक्त 50 स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है। ये भी वन रूफ के नीचे, सियाल्ट के अम्ब्रेला के नीचे सर्विसेज दी जा रही है। आगे स्लाइड चलाए। हेलो नादिया। जी, न्यू फैसिलिटीज अंडर डेवलपमेंट, और सिंध के अंदर हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, देयर न्यू इनिशिएटिव सेंटर ऑफ ट्रेनिंग। सिंध के अंदर जो स्कीमें हैं उसमें नवाब शाह की स्कीम है, और रेजिडेंशियल फैसिलिटी है कोरंगी की, लाड़काना की स्कीम है। इन आई थिंक के एवरी डिस्ट्रिक्ट में अब हम अपनी ओपनिंग कर रहे जा रहे हैं, कोई न कोई फैसिलिटी, बड़ी फैसिलिटीज। आगे चले। जी आगे चले। इसके अलावा विथ एनजीओज, डीईपीडी डिपार्टमेंट मोस्टली इंगेज विथ एनजीओज, फाइनेंशियली अपलिफ्ट भी कर रहा है, और साथ साथ में स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी मैं दे देता हूँ। जैसे उजाला के साथ अब डिफेंस में एक नई फैसिलिटीज ओपनिंग करने जा रहे हैं। नेशनल डिसेबिलिटी फोरम के साथ हमने गुलशन हदीद में, कासमाबाद हैदराबाद में, और गुलिस्तान जौहर में मल्टी लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन की अवेयरनेस कैंपेन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के साथ और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ट्रस्ट के साथ, वेलफेयर ट्रस्ट के साथ भी अवेयरनेस और एडवोकेसी पे भी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी कि मैं आज सुबह ऑटिज्म का प्रोग्राम था हैदराबाद में, शुरू हुआ। दैट्स व्हाई एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कराची में हैं। मैं समझ रहा था कि मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट की चीजें बतानी है, बाकी चीजें आप बताएंगे। एनीवे, तो एनजीओ के साथ हमारा कोलैबोरेशन सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान में एनजीओ के साथ डीपीडी डिपार्टमेंट, सिंध गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट स्केल पे सपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी डीपीडी से सपोर्ट दे सकती है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर वो थेरेपी सेंटर ओपन करे,
या स्कूल कोई रन करे, चाहे कोई भी फैसिलिटी हो ऑटिज्म के हवाले से या स्पेशल पर्सन के हवाले से चलाना चाहे, उसमें डीईपीडी डिपार्टमेंट अपना दे रही है, फाइनेंशियली भी दे रही है और टेक्निकली भी सपोर्ट दे रही है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जमनादास राठी साहब, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। और बिल्कुल जैसे आपने कहा है, सिंध में काफ़ी काम हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहा है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी हैं। आई नो कि सारी लिस्ट वगैरह हम नहीं प्रोवाइड कर सके इस सेशन में, लेकिन आप लोग लिटिल प्योर सोल्स जैसे कामरान साहब की वेबसाइट है, दे हैव डन अ ट्रेमेंडस वर्क, उन्होंने सारी मेंशन की हुई हैं। इंस्टीट्यूट सेम गोज फॉर ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स की वेबसाइट पे ऑटिज्म ब्लू बुक मौजूद है, जिस पे मैंने खुद काम किया है और उस पे हमने कोशिश की है कि जो सिंध में पूरे पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस में जो जो थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, जो जो इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, तो उन सब की डिटेल्स मेंशन हो ऑटिज्म के हवाले से, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ जो पहले था, जैसे कि मैंने बताया कि आप पिछले 8-10 साल में ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा बात शुरू हुई है। उससे पहले 4 डिसेबिलिटीज़, फिज़िकल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट और मेंटल जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उन पे बात होती थी और मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर ही ऑटिज्म को कंसिडर किया जाता था, उसके लिए अलहदा से इदारे नहीं थे। लेकिन अब हम काफ़ी इसमें जिस तरह प्रिवेलेंस इंक्रीज़ हो रही है ऑटिज्म पे, के काफ़ी इदारे आए हैं, लेकिन वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा प्राइवेट काम हो रहा है, जिसमें कि फीसेस बहुत हैं, पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। तो उस पे इंशाल्लाह हम बाद में अपने पैनलिस्ट से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा मैं इसके क्वेश्चंस काफ़ी देख रही हूँ इससे रिलेटेड, और इस पे हम अपने पैनलिस्ट से, अपने चेयरपर्सन से और बाकी स्पीकर से उनकी राय इस पे ज़रूर लेंगे। अभी मैं चाहूँगी डॉक्टर अज़रा को मैं दावत दूँगी, हू इज़ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, कम्युनिटी एजुकेटर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स की, कि वो थोड़ा-सा सपोर्ट को इन जनरल बयान करें ऑटिज्म के लिए जो मौजूद है और बाकी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, एंड आल्सो द रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड पीडियाट्रिशियंस, क्या वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटिज्म के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर अज़रा, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर अज़रा। जितनी देर तक डॉक्टर अजरा अपनी प्रेजेंटेशन करती हैं, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जमनदास राठी साहब ने अस्सलाम वालेकुम। चलें, ओके। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें सबसे पहले तो ये क्योंकि अभी मैं ये अपनी प्रेजेंटेशन खोल रही थी तो ये खुद ब खुद बंद हो गई, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो कुछ इसके साथ, क्योंकि हमारे जो है 4 स्पीकर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा वो बोले, लेकिन जमनदास साहब से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जाहिर है कि नहीं हो पाया किसी भी वजह से, चाहे वो बिजी थे या किसी भी वजह से, क्योंकि सिंध इज़ अ मेरा ख्याल बिग प्रोविंस और उसमें काम भी बहुत हो रहा है और बहुत से क्वेश्चंस भी ऐसे आए हैं कि काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो उसका भी हम इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्पीकर भी सारे जो है वो टॉप की रखे हैं और हमारे पैनलिस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इंशाल्लाह ताला अच्छी डिस्कशन होगी इसमें। और इसमें मैं सिर्फ 5-7 मिनट ही कोशिश करूंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा टाइम देना है। और इसमें आप ये देखें कि ख़ास तौर पे केपीके से मैं काफ़ी मुतासिर हुई कि इन्होंने स्टेट्स भी बताए हैं, जबकि हमारे पास इतने स्टेट्स हैं नहीं और पूरे पाकिस्तान के भी इतने अच्छे स्टेट्स नहीं है ना। तो इसके साथ मैं थोड़ा-सा अपना जो है वो बताऊँगी कि जो हमारा क्या रोल है ना? और बिल्कुल कम से कम उसमें, है ना? हालाँकि जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो भी कर रहे हैं और जिन लोगों को हम शामिल नहीं कर पाए हैं, मैं कम से कम पहले उनका नाम ले लूँ। क्योंकि जो है हमारी एएसडीडब्ल्यूटी जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सलमा हैं उनमें, डॉक्टर सलमा, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं।
और इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनमें से हमने एक आध स्पीकर्स को लिया है। एलिया मौजूद हैं, पीसीए के बहुत सारे सेंटर्स हैं और वो भी जो है एक्सपेंड होता जा रहा है। और क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरे अपने टीचर डॉक्टर गफ्फार बिल्लू भी मौजूद हैं और मेरी दोस्त और हेल्पर ये जो हमारी प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज भी हैं, तो हम लोग ज़ाहिर कोशिश ये करते हैं कि मिलके ही काम करें ना। तो अब इसमें जो है हम थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं कि मेरा क्या रोल है। मेरे से मतलब है कि डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन का क्या रोल है। देखिए हमारा टॉपिक जो है वो प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान सपोर्टिंग ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स। जब हम ये कहते हैं कि क्या सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज में हमारा जहन किस तरफ जाता है, जो अभी तक जितने स्पीकर्स ने बात की उससे आपको अंदाजा हो गया होगा, है ना। तो मेरा क्या रोल है ना, क्योंकि कई दफा लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम में से कोई ऑटिज्म स्पेशलिस्ट है। तो ऑटिज्म स्पेशलिस्ट कोई नहीं होता, क्योंकि ये पीडियाट्रिशियन और डॉक्टर्स का ही काम है कि हमें ये पता होना चाहिए। और ऑटिज्म पे बात करने का क्या मतलब है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अच्छा, जब हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया तो हम सबसे पहले मैंने इस चीज पे फोकस किया कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट नहीं करूंगी, और इसीलिए मैंने कामरान साहब से भी कहा और उन्होंने भी यही कोशिश की कि थोड़ा सा डाइल्यूटेड वे में ही बात करें ना, ताकि ओवरऑल पेरेंट्स को पता चले कि किस प्रोविंस में कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं, कौन सी सर्विसेज हैं और कैसे उनको हेल्प मिलेगी। तो ये सिर्फ पहली स्लाइड में मैंने ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर लिखा है, जो कि एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज का है। और हम जो है मेनली जो है वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, हम एजुकेशन और सपोर्ट लोगों को देते हैं और लोगों को कनेक्ट करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में हमको ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। और किसी को मुझसे या ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर से भी अगर किसी भी किस्म की शिकायत हो तो ज़रूर वो हमसे बात करें, है ना। तो मैं हमेशा इसी से स्टार्ट करती हूँ, और क्योंकि जो है ये बिल्कुल बेस है कि वी ऑल बिलीव ऑन हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन, एंड व्हाट वी बिलीव वी नीड टू प्रैक्टिस, एंड व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस वी मस्ट हैव नॉलेज, है ना। और बच्चों की हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो चिल्ड्रन राइट्स जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों हैं कि उनकी खिदमत करना, उनके लिए काम करना, क्योंकि वो कोई नारे नहीं लगाते हैं, कोई जुलूस नहीं निकालते, तो हम सबको मिलके काम करना है, जो कि आयशा महनाज कोंपल के अंडर चिल्ड्रन राइट्स पे कर रही हैं, और हम भी इनकी कोशिश करते हैं कि जितनी भी हेल्प कर सकें। अब देखिए स्टेट्स की उन्होंने बात की, और स्टेट्स जो है वो रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी सीडीसी भी यही कहती है कि वी आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म कम्युनिटी। 36 से अभी 31 हो गया, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से भी आए हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करें और फलां चीज कैसे करें। ये सारी चीजें हम लोग मुस्तकिल करते रहे हैं, है ना, करते रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस पे बात करेंगे कि डिफरेंट प्रोविंसेस में क्या सपोर्ट सर्विसेज हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। और पाकिस्तान के स्टेट्स, पाकिस्तान ऑटिज्म सोसाइटी के जो बहुत पुराने, जब से मैंने काम शुरू किया उस वक्त से यही 350,000, और अभी तक यही चल रहा है। और इसमें जो भी स्टडीज हुई हैं अभी भी कोई नए स्टेट्स नहीं आए पाकिस्तान के, चिल्ड्रन। और मैंने जो है किसी से पूछा कि भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं होता कि प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया पे काम किया जाए, कि दो जो माइनर उनकी शादी ना हो। तो केपीके से डॉक्टर तफेल ने कहा कि केपीके में जो है ये हो गया है, तो हमारे सिंध में और कहीं नहीं हुआ है। तो हम सब बिलीव करते हैं कि अर्ली ईयर्स मैटर। अच्छा, अर्ली ईयर्स मैटर, अर्ली ईयर्स की इंटरवेंशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाज़ दफा लोग ये भूल जाते हैं कि राइट इंटरवेंशन क्या है। तकरीबन जब भी मैं ओपीडी अपनी करती हूँ, आज भी मैंने की, तो उसमें राइट इंटरवेंशन तो हुआ, लेकिन राइट इंटरवेंशन नहीं हुआ, राइट टाइम पे तो हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो उस पर बहुत ही अफसोस होता है। तो ये मैं तेजी से इस पे बात करूंगी, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्दी चिल्ड्रन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, बल्कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज।
और जब हम मेंटल कहते हैं तो मेंटल हेल्थ इज मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज। पिछले दिनों हमने न्यूरो डेवलपमेंट पे भी बात की थी, हमारे साथ सर नौशाद भी मौजूद हैं जो कि इतने सीनियर हैं और वो हमारे लिए टाइम निकाल के और हर एक को इतना मोटिवेट करते हैं। देखिए मैंने बहुत से लोगों का नाम नहीं लिया, बतूल मिर्जा कनाडा से हमारे लिए करती हैं और यहाँ पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं है, शुक्र है। तो मेंटल हेल्थ, क्योंकि होता क्या है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिजीज, बल्कि क्या है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और इमोशनल माइलस्टोन्स, ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम मुख्तलिफ वक्तों में इसको डिस्कस करते रहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समराइज इस तरह से करेंगे, क्योंकि अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ शुरू होती है और फिर ऑन गोइंग होती है। 2 साल पे बच्चे का ब्रेन जो है वो हाफ ऑफ द एडल्ट ब्रेन होता है और 3 इयर्स पे 90% ब्रेन बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हमको कितना ज्यादा इसमें केयरफुल होने की जरूरत है। ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम। सबसे पहले न्यूबॉर्न में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की अभी मैं और आयशा बात कर रहे थे कि हम इस पे भी कोई प्रोग्राम करें। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं। फिर एट बर्थ हियरिंग, बाहर के मुल्कों में तो होता है, यहाँ नहीं होता, और यहाँ जो है जब हम कहते हैं तो लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो सही सुनता है। ये सारी भी सपोर्ट सर्विसेज ही हैं कि हम लोगों को काउंसलिंग करके इस चीज पे लाएं। फिर उसके बाद इसी में जो है न्यूबॉर्न केयर में जो है वो बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो है, खासतौर पे जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के लिए भी स्क्रीनिंग जो है TSH करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद रेगुलर बेबी विजिट्स में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, विजन है, बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर जो है जैसे कि अभी उस्मा बात कर रही थी तो उनके मुंह से निकल गया कि मेंटल रिटार्डेशन, अब ये वर्ड यूज नहीं होता है। वंस अपॉन अ टाइम जो हमने पढ़ा था तो उसका यूज होता था, अब ये यूज नहीं होता है। तो इंटेलेक्चुअल या कॉग्निशन कम है, स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, या ASD है, या मोटर सेरेब्रल पैल्सी है, या और कोई हाई रिस्क कंडीशंस हैं। तो यूजुअल केयर पाथवे क्या होता है कि पहले जनरल फिजिशियन के पास, फिर पीडियाट्रिशियन के पास, उसके बाद डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास। इसको हमें चेंज करना है। देखिए आपने ये देखा Sorry, होगा कि Dr. बड़े Azra. बड़े जी, ठीक sorry. Just a reminder that we जी have to बिल्कुल wind up. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें और ये बहुत ही जो है ना कवर करनी जरूरी है, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट ही इस पे जा रही हूँ कि हम इसको थोड़ा सा रैशनल ऑफ ट्रेनिंग अदर वर्कर्स जो है हम बात करेंगे, हेल्थ वर्कर्स। तो अब डॉक्टर के पास भी लोग नहीं जाते और डायरेक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको लेबल कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप देखें कि सर्विलेंस किसको कहते हैं, डिटेल्ड हिस्ट्री। जब डिटेल हिस्ट्री लेंगे हम, और हमें वी हैव टू मूव फ्रॉम सिक केयर टू हेल्थ केयर, क्योंकि कई दफा लोगों से पूछा आपने कोई टेस्ट कराया, कहने बच्चा कभी बीमार ही नहीं हुआ। हम बीमारी का इंतजार करते हैं। तो ASD, सेरेब्रल पैल्सी, ADHD ये सब बहुत कॉमन है। और अगर हम डायग्नोसिस शुरू में मिस करते हैं तो अर्ली इंटरवेंशन भी नहीं होती और फिर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो डेवलपमेंटल सर्विलेंस एंड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जो भी चिल्ड्रन केयर गिवर है, और क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी का विंडो पीरियड बहुत ही 3 months to 8 years है, ये हम बार बार प्रोग्राम जो है करते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको। और इसमें देखिए 1000 days जो है, ये नहीं है कि अगर खत्म हो गया तो अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, इट इज नेवर टू लेट। तो बताने की चीज क्या है कि रेगुलर बेबी विजिट पे हमको हर रिहेबिलिटेशन सेंटर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर में हमें इस पे बहुत जोर देना है। ये बिल्कुल प्राइमरी सर्विस है और हम सबको इसका सर्विस प्रोवाइडर बनना है। कि ये बिल्कुल सिंपलेस्ट है, ये ग्रोथ इसकी जो है फिजिकल सही हो रही है कि नहीं। फिर इसके अलावा जो है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग पूरी, ये सिंपलेस्ट है। और इसके अलावा जो है वो CDC का माइलस्टोन ट्रैकर, ये लोगों को नहीं पता होता, ये आप डाउनलोड कर लें और अपने बच्चे के बारे में खुद देखें कि वो कितना पीछे है और उसका क्या हल है। और शाजिया मकबूल जो कि डेवलपमेंटल जो है वहाँ पे पंजाब में है, उन्होंने शैमैक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल फॉर पाकिस्तानी चिल्ड्रन बनाया है और इसको भी अब हम यूज करने वाले हैं कुछ अरसे में। तो हम सब मिलके ये काम करेंगे। तो ये चीज आप देखें कि फिर ये स्क्रीनिंग कोई भी कर सकता है, ये भी हम लोगों को मुस्तकिल सिखाते रहते हैं, ये उर्दू सिंधी सब में है। और इसमें इसके हिसाब से फिर हम जो है वो डिवाइड कैसे करते हैं कि या तो GDD है, यानी कि सारे माइलस्टोन्स अगर डिलेड हैं तो हम GDD कहेंगे, और अगर सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन है तो SCD है।
और अगर इंटेलेक्चुअल है तो उसको फिर हम देखेंगे क्या वजूहात हैं, और फिर ASD। और जो नेसेसरी टेस्ट होते हैं, आयरन है, B12 है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ऑटिज्म का तो कोई टेस्ट नहीं होता, बट ऑटिज्म इज बाय एक्सक्लूजन। इवन अगर बच्चा ऑटिस्टिक है, उसके सारे टेस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के नहीं हुए हैं, तो वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसकी थेरेपीज का है? और विजन और हियरिंग टेस्ट और थायराइड प्रोफाइल, ये बार बार हम बात करते रहें। ये रेड फ्लैग्स जो है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा इस पे नहीं है, तो सर्विलेंस और विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में है कि ये ड्यूरिंग लेबर और अर्ली चाइल्डहुड में विटामिन डी डेफिशिएंसी से बहुत ही खास किस्म का जो है वो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जो कि ऑटिज्म में फिट होते हैं। ये इस वक्त टाइम नहीं कि हम इस पे बात करें। फिर स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज्यादा है। आज ही मैंने एक बच्चा देखा जो 3 साल की उम्र में 12 फीडर रोज पीता है और रोजाना 3-4 घंटे स्क्रीन पर रहता है। तो ये सारी चीजें हमें जो है वो मिलके करना है, और हर शख्स ये सोचे कि हमें अपने जो है, चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी है या टर्शरी, हमको ये रेगुलर बेबी विजिट जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो बस ये बिल्कुल शॉर्ट सा मैंने आपको बताया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जितना तेजी से कर सकती थी वो कर लिया। थैंक यू नादिया थैंक यू फॉर सो मच गिविंग मी डॉक्टर एक्स्ट्रा अज़रा, मुझे पता है जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आई नो कि इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और उसको आपने बहुत जल्दी-जल्दी कवर करने की कोशिश की है। लेकिन ये कि ये एक तरह से ओवरऑल हमारा मेडिकल सपोर्ट को कवर किया आपने। अब मैं चाहूँगी कि हम मूव करें अपने एक तो मैं पहले चेयरपर्सन, अपनी रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन और पैनलिस्ट का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। देन वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर्स और साथ-साथ ही जनरल हम राय भी लेंगे पैनलिस्ट की और चेयरपर्सन की। तो वी आर ग्लैड कि हमारे पास आज प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज़ हैं एज़ आवर चेयरपर्सन। शी इज़ professor in PEDS and also a medical educationist, and she is the chairperson for Koppal Child Abuse Prevention Society. We really welcome you, Dr. Aisha, for your precious time. Then we have the list of panelists, in which we have Sir Naushad Shaukat. He is senior special educator, audiologist, and speech therapist. और मेरे ख्याल से कराची में शायद ही कोई पेरेंट हो जिनको सर नौशाद शौकत का ना पता हो। ही इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क फॉर कम्युनिटी, और जिनको फाइनेंसेस की के लिए जिनको शिकायत होती है तो सर नौशाद शौकत बहुत ही रीजनेबल रेट में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स। Rusa Ali hai, she is masters in speech therapy from UK and head of speech therapy department IHRI. We are glad to have you, Rusa, with us today. Miss Elia Batul Chaudhary. Miss Elia Batul is a great name from PCA, Pakistan Center for Autism. She is MA Special Education, MS CPT, BCBA और International Behavior है आप वो। Madam Shamsunissa, she is my teacher, so I will always say her Madam Shamsunissa. And she is AFMAWB Board of Director, Speech and Language Therapist, Psychologist and Special Educator. तो हमारे पास काफी जबरदस्त लोग हैं और इन सबसे सुनने के लिए आई थिंक सो हमें 1-1 घंटा चाहिए, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इतने छोटे से टाइम में अपना जरूर इनपुट दें। नादिया सपोर्ट पीछे से सर्विसेज आवाजें की बहुत आ रही हैं, मेरा ख्याल है अनस से कहें सबको म्यूट करें, कुछ आवाजें बहुत आ रही हैं। जी, जी, मेरे ख्याल से वो प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज़ का इको शायद वो इशू हुआ है थोड़ा-सा। सॉरी, थैंक यू। तो अब डॉक्टर अज़रा आप बताएँ किस तरह वी शुड मूव फॉरवर्ड? मैं चाह रही हूँ कि हम किसी को भी मिस ना करें और सबका इनपुट लें। मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज जो है वो के बारे में तो सभी जानते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है ये मेरा ख्याल है कि मॉडरेटर के तौर पे जितने पैनलिस्ट हैं उनसे बात करें, क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर से 2 लोगों को लिया है। एक IHRI जो कि बहुत बड़ा जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी पहली मीटिंग में हम सब, शायद मेरा ख्याल आयशा भी शामिल थी, जो हमने बिल्लू साहब के यहाँ की थी, और उसके बाद ये बढ़ता ही जा रहा है। तो उनसे हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं वो हम पूछ सकते हैं। और सर नौशाद सीनियर हैं, तो मेरे ख्याल उनसे हम स्टार्ट ले लें, और फ्रॉम सब लोग सिंध 5-5 बिल्कुल, मिनट यस। अपनी उस पर भी बात करें, और फिर प्लस आयशा जिस तरह से चाहें वो, मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर। हुँ।
थैंक यू अजरा। सबसे पहले तो मैं ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और माय टाइम ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर अजरा एंड नादिया, अब तो आप भी हमारे दोस्तों में बहुत क्लोज सर्कल में शामिल हो चुकी हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं देख रही थी चैट बॉक्स में आ रहे थे। तो मेरी सजेशन ये है कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो 1 मिनट 2 मिनट वो थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन भी करा दें और आज के टॉपिक के हवाले से कर दें। नो डाउट टुडेज़ टॉपिक वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। कराची तक का तो था कि बाकी प्रोविंसेस में इतना काम हो रहा है। कहीं ज़्यादा, कहीं कम, मगर काम हो रहा है और ये 1 डेकेड पहले ये सूरत-ए-हाल नहीं थी। तो बड़ी खुशाइंद रहा मेरे लिए आज का ये सेमिनार। पैनलिस्ट से डॉक्टर नादिया आप गुज़ारिश कर लें कि वो एटलीस्ट कपल ऑफ मिनट्स उनको दे दें। फिर जो चैट बॉक्स में सवाल आए हैं जिसे आप मॉनिटर कर रहे हैं वो कर लें। तो फिर इन द एंड हम कंक्लूजन में अपनी ओपिनियन दे देंगे। इज दैट ऑलराइट बिल्कुल अज़रा आपके साथ? ये बिल्कुल बिल्कुल। मैं ख्याल सबसे पहले सर नौशाद से हम ले लेते। सर नौशाद मौजूद है? नहीं तो नेक्स्ट है उरूसा है, शमसुन्निसा है। जी जी मिस अरूसा, आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। आपको मेरी आवाज आ थैंक रही यू। है? वालेकुम अस्सलाम जी। My name is Arusa Ali. I'm a speech language therapist by profession, and I've been working in the field for past 7 years now. I did my master's in from City University, London. Right now, I'm currently heading the speech and language therapy department at IHRI. IHRI हमारा एक रिहेबिलिटेशन सेटअप है और एक स्पेशल स्कूल है जिसकी अभी 6 ब्रांचेस है जो फंक्शन कर रही हैं। वो डिफरेंट एरियाज में है कराची के। हमारा जो मेन मोटो है हमारे हर थेरेपिस्ट का या हमारे सीईओ का या हमारी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम सबका जो मेन मोटो होता है वो होता है इनेबलिंग इंडिपेंडेंस। सो वी मेक श्योर एवरी इंडिविजुअल दैट कम्स टू अस किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो रिहेबिलिटेशन के लिए सिर्फ एक स्पीच थेरेपी के लिए आ रहा है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आ रहा है, सो वी मेक श्योर उनको हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस हम अचीव करवा पाए। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके हम अचीव कर रहे होते हैं, बट हम एक चाइल्ड को होलिस्टिकली एक अप्रोप्रिएट लेवल पर पहुंचा नहीं पाते हमारी कई कोशिशों के बावजूद, क्योंकि ओटी अलग काम कर रहा होता है, स्पीच का डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा होता है, और अगर फिजिकल डिफिकल्टीज है तो वहां पर और इश्यूज चल रहे होते हैं। तो जहाँ पर होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन नहीं मिलती वहां हमें एक एस्पेक्ट में प्रोग्रेस नजर आती है, बट बाकी चीजें हमें ऐसा लगता है कि लैक कर रही हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ऐसा है कि अगर एक बच्चा आता है तो हम उसे हर तरह की थेरेपी से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं अगर उसके नीड्स के हिसाब से है। सो इवन इफ द चाइल्ड इज कमिंग फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, बट if he's coming to a therapist and the therapist suddenly realizes that the child has some difficulties in doing some tasks like ADL, so we're going to definitely refer it to our OT, so to make sure कि हम holistically उसके ऊपर काम करें। उसके अलावा हमारी जो ब्रांचेस हैं उसमें हमारी एक बल्दिया ब्रांच है जो हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अलोंग विद दैट थेरेपीज के अलावा हम राशन सर्विसेज दे रहे हैं, मेडिकल और टेस्टिंग सर्विसेज और ओपीडी सर्विसेज के भी हम चार्जेस उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स आवर अचीवमेंट कि हम इतने सालों बाद इस पर अपना काम कर पाए। एंड ऑनेस्टली अभी हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स अभी इनरोल्ड हैं, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम जिस भी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन हो या कारआमद साबित हो। हमारी होम बेस्ड सर्विसेज भी हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लिमिटेड फंक्शनल मूवमेंट्स हैं उनकी और वो थेरेपी को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमारे थेरेपिस्ट वहाँ उनको होम बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट, बिकॉज जब हमने अपना डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था तो हमारे पास बहुत सारे कंसर्न्स थे इस हवाले से कि रिक्शा सर्विसेज नहीं होती, जो इंस्टीट्यूट से बहुत दूर है एरिया से, एक्सेसिबल नहीं। हम शुरू तो कर लेते थे उन बच्चों के साथ थेरेपीज, 2-3 महीने अच्छा चलता था, बट फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता था, और हम यूजुअली हमारे पास जो आ रहा था फीडबैक वो यही था कि हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना है और आपके यहाँ तक पहुंचना ट्रैफिक का रास्ता इतना होता है। मेरा ख्याल आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। IHRI के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वैसे तो ये प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन ये जो है नॉन अफोर्डिंग को जो है वो काफी ये लोग हेल्प करते हैं। मेन बात ये है। इवन के जो बल्दिया में है वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वैसे भी इनके किसी भी सेंटर में अगर हम लिख के भेजें तो उनकी हेल्प हो जाती है। मेन बात ये है ये प्राइवेट सेक्टर में और ये एक्सपेंड होता जा रहा है।
तो ये मुझे चीज इनकी पसंद है ना। मेरा ख्याल है कि इज इट एनफ भरोसा? Yeah. Now, thank you for Thank you. listening and thank you for such cool जी। presentation. बिल्कुल। और जिन पेरेंट्स का कंसर्न है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं और कम्यूट में डिफिकल्टीज है, तो वो बिल्कुल IHRI से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने अपनी सर्विसेज बताई है। थैंक यू सो मच मिस्टर रूसा फॉर गिविंग योर इंट्रोडक्शन and telling us about the services IHRI is given. Now I request Ms. Shamsun Nissa to tell us about what Punjab is giving, और थोड़ा सा जो आज की प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अपना पंजाब feedback के दें। ऊपर तो Thank you बात so हो much. गई। मेरा ख्याल है कि ये जी हमारी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मेंबर हैं जी जी और जो खुद भी बिल्कुल। बहुत कुछ करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा आज के जो हमारा प्रोग्राम था उस पर कुछ कमेंट्स दें जी मैम और इसमें और क्या क्या हम मजीद अभी डायरेक्ट आज कुछ चीजें कंप्लीट तो नहीं हुई हैं, ये फिर हम ऑन गोइंग और चीजें करते रहेंगे। जी शमसुन निसा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अज़रा एंड नादिया। आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं आप लोगों का एक पार्ट हूँ। ASM AWB का पार्ट होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर है। और आज की जहाँ तक बात है तो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे थे, सबने बहुत अच्छा बताया। एक चीज़ जो लोगों ने नहीं ऐड की वो मैं ऐड करती हूँ। जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स है ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को बेनिफिट किया है। जैसे हमारा AWB का भी पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, इसी तरह अगर इस वक्त मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करूं तो मेरा ख्याल है मेरे पास 8 से 10 सिर्फ पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिनमें हम पेरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। और मुझे 22-23 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मेरा मोटिव भी एक ही है और एक ही मिशन के साथ मैं चल रही हूँ कि मैंने पेरेंट्स को ट्रेन करना है। हम लोग ट्रेंड हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम खुद को एजुकेट करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन पेरेंट्स जो हैं जब तक हम उन्हें राइट पाथ नहीं दिखाते, हम उन्हें अवेयर नहीं करते तो अपने बच्चे के साथ अच्छा काम नहीं कर सकते। और जब तक पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपके किसी भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट है उसकी थेरेपी का कोई फायदा। बिल्कुल। अच्छा, अब व्हाट्सएप के सपोर्ट ग्रुप्स और FB के सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं इनका बहुत ज्यादा रोल है। इसके अलावा अब जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसमें तरतीब ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं और भी बहुत सारी हैं। फिर रिफा का जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, कुछ पेरेंट्स के मैसेजेस में देख रही थी कि वो कह रहे थे कि थेरेपीज की फी जो है उसको फिक्स होना चाहिए और थेरेपिस्ट उससे ज्यादा ना चार्ज करें, और वो पेरेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते इतनी एक्सपेंसिव थेरेपीज तो व्हाट शुड दे डू। तो सबसे पहली चीज कि एक तो वो ट्रेन हो, खुद को खुद एजुकेट करें। हुमायूं सर ने बहुत अच्छी बात की है कि जब तक आप खुद स्ट्राइव नहीं करेंगे ना खुद को एजुकेट करने की, लोग आपको डॉज भी करेंगे, लोग आपको मिसगाइड भी करते रहेंगे, तो आपने खुद सोचना है। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रिफा का काफी कम चार्जेस पे काम कर रहा है। रेलवे हॉस्पिटल काफी कम चार्जेस पे काम कर रहा है पिंडी इस्लामाबाद में। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सर्विसेज जो हैं वो हमारे कराची में है। सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हमारा सूबा बलोचिस्तान है, फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर है जिसपे कि आज अलग से बात नहीं हुई, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और सबसे ज्यादा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पंजाब प्रोविंस में है। पंजाब प्रोविंस में जितने ज्यादा स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट लेवल पे जितना काम पंजाब में है इतना किसी और प्रोविंस में नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर्स जो है ना उनका बहुत ज्यादा रोल है। और पेरेंट्स का एक और मैसेज जो था ना कि इनकी फी बहुत ज्यादा है, फी बाकी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही होती ना और आपको ऑल एंड ऑल खुद करना है, जैसे नादिया ने खुद भी एक सेटअप स्टार्ट किया था और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके अपने सेटअप्स हैं, उन्हें पता है कि जब उन्हें सारे एक्सपेंसेस को पूरा करना होता है तो उनको पेरेंट्स की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट या परेशानी या वो तकलीफ के वो फी नहीं पे कर रहे वो नजर आ रही होती है। लेकिन वो बेचारे भी मजबूर हैं क्योंकि उनका भी एक घर है, उनके भी इकोनॉमिक्स है जिसको उन्होंने रन करना है, और उन्होंने अपने पूरे इंस्टीट्यूशन का भी एक स्टेटस जो है उसको उसको अपनी स्टेटस बार पे रखने के लिए भी स्ट्राइव करना है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो इसीलिए कि हम अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। मेजरली ये है कि हम उन इंस्टीट्यूशंस की तरफ मूव कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सर्विसेज अच्छे लोग दे रहे हैं। और पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स थेरेपिस्ट के पास आते हैं, लेकिन पेरेंट्स ये करते हैं कि जब थेरेपिस्ट उन्हें गाइड करता है तो उसको फॉलो नहीं करते प्लान को। जब थेरेपिस्ट पूछता है 1 वीक के बाद कि जी हाँ जी ये आपको टास्क दिए गए तो क्या किया, तो पेरेंट्स वहां पे नहीं बोलते, हालांकि पेरेंट्स बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं पूछते हैं। तो वो एक गिला मुझे पेरेंट्स से हमेशा रहता है कि जो पार्ट उनका है वो जब हम अवेयरनेस दे भी देते हैं ना तो वो उस पार्ट को प्ले नहीं कर रहे होते। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी जितनी पॉलिसीज हैं वो तो खैर पुअर इम्प्लीमेंटेशन के साथ है, लेकिन रूरल एरियाज की एजुकेशन पे अब फोकस होना चाहिए। लाइक हमने सिटीज में बहुत काम कर लिया,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आप रूरल एरियाज की तरफ अपनी टीम्स को स्विच करें और उनको अवेयरनेस दें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को आपने टच किया है मिस शम्सुन्निसा, और इस हवाले से मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में मैं डॉक्टर शगुफ्ता हैं जो ज़मज़म की हैं, और पेरेंट्स हैं काफ़ी बाकी एरियाज़ में भी जो कि सोशलाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। सोशलाइजेशन ग्रुप्स भी ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने बनाए हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनको करवाते हैं, उनको पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं, ड्रम सर्कल हो रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। तो इनके पे भी आप लोग ज़रूर नज़र रखें पेरेंट्स, और उसमें बच्चों को लेके जाएँ। दुबई में स्पेशली मैंने ये चीज़ देखी है कि उधर सारे पेरेंट्स मिलके काम कर रहे होते हैं, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि हमने इसको एक स्टिग्मा है, बच्चे बाहर जाते हैं, उनको बुरे-बुरे अल्फाज़ों से बोला जाता है, मदर्स को ब्लेम किया जाता है कि मदर पेरेंटिंग फॉल्ट है ये पेरेंट्स। तो इसमें जो चीज़ है अवेयरनेस, जैसे मैंने पहले शुरू में भी बात की कि अवेयरनेस तो ज़रूरी है ही है, लेकिन एक्सेप्टेंस एज़ इन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, अपने पीयर सपोर्ट में एक्सेप्टेंस, आप अपने जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको वाकफियत करवाएँ कि ये भी बच्चे हैं, ये कुछ एक्सक्यूज मी बच्चे इस तरह नादिया, डिफरेंट मेरा ख्याल बिहेव है कि करते हैं। टाइम हमारा वो हो जी, रहा है। एलिया से भी अभी हमको बात जी, करनी है, बिल्कुल। तो एलिया पीसी की। Miss Elia, I would request you to add your input, please. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर अजरा, थैंक यू नादिया। अस्सलाम वालेकुम। हम्म। बहुत यूज़फुल जो है पूरा वेबिनार माशाल्लाह रहा है, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि वाकई टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है। और आज बात अगर कंटिन्यू की जाए रूरल एरिया से, तो जैसे जमनदार साहब ने भी बताया कि हैदराबाद में भी आज एक सेमिनार था, तो हम लोग वहीं मौजूद थे, तो मैं भी ट्रैवल करके ही आ रही थी, बस कुछ देर पहले ही पहुँची हूँ। लेकिन आप लोगों का पूरा वेबिनार माशाल्लाह बहुत अच्छा चला। बात हो रही है ऑटिज़्म सपोर्ट की। तो पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़्म 2012 से जिस तरह से अगर काम मैं बताऊँ, और उसी में थोड़ा-सा यहाँ अपना जो है कन्क्लूज़न भी आपको उसी 2 मिनट या ढाई मिनट के अंदर मैं देना चाहूँगी। तो अवेयरनेस से बात शुरू होती है, और बहुत अच्छा लगा इतना ख़ास तौर से केपीके का देख के कि उसका डाटा जो है वो इतना डाटा हमारे पास पाकिस्तान में ओवरऑल कहीं पे भी नहीं है। हम हमेशा रिपोर्ट कर रहे होते हैं 2014 की एक स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जिसने 3.5 लाख बच्चे बताए थे। ठीक है, उसके आगे हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं होता कि 1 इन 200 प्रेवलेंस उससे निकाली जाती है उस वक़्त की पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन बाकी हमें कोई ओवरऑल एक चीज़ नहीं मिलती। जब मैं आपकी प्रेज़ेंटेशन देख रही थी, उसके बाद मैंने इवन दोबारा गूगल भी करके देखना चाहा कि क्या प्रोविंसेस का अलग-अलग हमें कुछ मिलेगा ऐसे? तो कुछ इस तरह से मौजूद नहीं है। तो एक तो हैट्स ऑफ टू केपीके कि माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छे से डाटा को मेंटेन किया, जो कराची जैसी जगह पे भी हम इंस्टीट्यूट्स नहीं कर पा रहे। अच्छा, अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस हमारी जो है वो जैसे छोटे बच्चों से, क्योंकि हम इंक्लूजन के ऊपर काम करते हैं, हमें चाहिए कि सोसाइटी के अंदर बच्चा जो है वो हर लेवल पे इंक्लूड हो। तो जहाँ पे बात हो रही है कि ठीक है, बच्चे को वन ऑन वन कौन-सी सर्विस मिलनी चाहिए, वो काफ़ी इदारे काम कर रहे हैं। कराची में तो माशाल्लाह अब काफ़ी लोग ही काम कर रहे हैं। जब 2012 में हमने स्टार्ट किया था, तब वो सर्विसेज़ एक्सक्लूसिवली फॉर ऑटिज़्म नहीं थी। स्टिल वी डोंट हैव एक्सपर्ट्स इन ऑटिज़्म बिकॉज़ ऑटिज़्म की कोई डिग्री अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो जैसे डॉक्टर अज़हर ने भी कहा कि पीडियाट्रिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इट्स अ टीम वर्क, कि हर जगह हमें पूरी टीम से जो है कंक्लूजन लेना पड़ता है और उनको शामिल करना पड़ता है एक ऑटिज़्म वाले बच्चे को इवन थेरेपीज़ देने के लिए भी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है कि जो आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ये थेरेपिस्ट का भी मैं कहूँगी बहुत बड़ा फुकदान है हमारे पास कि इतने हमारे पास इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जो ये प्रोड्यूस कर रहे हों, और हमारे पास जितना प्रेवलेंस ऑटिज़्म की बढ़ती जा रही है, उनको ट्रेन्ड पर्सनल हम नहीं इतने ले पा रहे जो इनको कैटर करने के लिए एक मुनासिब नंबर होना चाहिए। तो एक अवेयरनेस हमारी जो है वो करियर के हिसाब से भी हर जगह चल रही है, और स्कूल्स में जाके हम अवेयरनेस अलॉन्ग विद ऑटिज़्म के साइंस ये अब ये भी बता रहे हैं कि इंटर के बाद खाली डॉक्टर, डेंटिस्ट और इंजीनियर नहीं है, बाकी भी जो है वो एरियाज़ हैं जहाँ जो लोग परस्यू कर सकते हैं अपनी इंटरमीडिएट के बाद। ये सारी जहाँ पे अवेयरनेस की बात होती है, वहीं पे आपका जो रोल आ जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग का।
पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग है उसमें एक चीज़ बहुत मिस हो जाती है। दो तरफ ये बातें हमेशा हम कर रहे होते हैं, मैं खुद भी बता रही होती हूँ, लेकिन जो लूप होल रह जाता है वो शायद क्या रह जाता है, उसको बस मैं एड्रेस करके फिर एंड करना चाहूँगी। वो लूप होल ये है कि कितने अरसे तक थेरेपी लेनी है और कब तक प्रोफेशनल्स का रोल इम्पोर्टेंट है। तो जब माएँ कोई भी अगर गोल बच्चे का कोई भी सीख रही हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि उसके बाद वो फ़ॉलो-अप के लिए थेरेपिस्ट के पास दोबारा आएँ, अपने आगे के गोल्स के लिए। तो उसमें क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होगा। ऑल्दो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जैसे कि आईएचआरआई का नाम आया, पीसीए का नाम आया, गवर्नमेंट के काफ़ी इदारे इस वक़्त जो है काम कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी दे रहे हैं, सब्सिडाइज़ रेट पे भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कितने अरसे तक जो है आप लाना-ले जाना कर सकते हैं, क्योंकि आने-जाने की भी कॉस्ट होती है, वक़्त की भी अहमियत होती है। तो उसमें जो केयर गिवर्स हैं, वो जब बच्चों की चीज़ें सीखेंगे और उनको घर में कैसे हैंडल करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनकी फंक्शनल स्किल्स में मैं टेबल टॉप एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रही, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे उनका खाना-पीना, कपड़े पहनना, टीथिंग, ब्रशिंग ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि यहाँ से हमारी जो कन्वर्सेशन होती है, वो जंप अचानक कर जाती है जॉब पे। तो जॉब पे एक वही बच्चा या वही इंडिविजुअल जा सकेगा जो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन एक जॉब पे जाने वाले के लिए टाइम मैनेजमेंट की स्किल होना और उसको अपनी हाइजीन का ख़्याल करना और रोज़ सुबह उठ के एक रूटीन को फ़ॉलो करना, जो इन बच्चों की स्ट्रेंथ है। अगर आप एक दफ़ा इनको उस रूटीन पे डाल दें, तो दे विल फ़ॉलो दैट रूटीन। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है या जो इनकी वीकनेस हमें लगती है कि भई ये फिक्सेशन के ऊपर जाते हैं, हम उसी को इनकी स्ट्रेंथ बना के अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत आगे तक मेरा के ख़्याल लिए है बच्चों ये के एक लिए काफ़ी हेल्पफुल बड़ा होगी। टॉपिक है, तो मेरा ख़्याल है कि हम जी, इसको बिल्कुल, थोड़ा मेरी बस ये कंक्लूड कर लास्ट लेते लाइन हैं ही कि थी, बिल्कुल। आयशा का हम फ़ायदा जी। उठाएँ, है ना? आयशा जी, हमारे जी, साथ बिल्कुल। है, तो आयशा कंक्लूड भी कर लें और हमें गाइड भी कर दें। सो थैंक यू अज़रा। आई एम श्योर कि बहुत क्वेश्चंस होंगे और नादिया ने वो नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट नादिया से होगी कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे और मैं खुद भी चाह रही थी कि इसका जवाब मुझे पता चले। जी बट जी, आई हम कैन कोशिश करते हैं कि अगर जल्दी जल्दी जवाब ले सकें 5-10 मिनट में जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है उनका। ठीक है, तो तो आप अब पूछ लीजिए। अगर इसमें जो है ना एक एक क्वेश्चन किसी ने क्वेश्चन पूछा पर था कि हिम्मत कार्ड कौन-सा है? ये पूछा था, मेरा ख़्याल है वो हुमायूं साहब उनसे पूछा था, कामरान से। जी। अगर कामरान साहब हैं तो वो बता दें कि हिम्मत कार्ड का उन्होंने ज़िक्र किया था, वो किसी ने पूछा था। मेरा ख़्याल है उसको छोड़ देते हैं फिर और जी क्वेश्चन जी, कामरान बताइए। साहब आपने कर लिया। जी जी जी, सॉरी मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया। हिम्मत कार्ड के बारे में। जी, हिम्मत कार्ड के बारे में मुझे इतना ही पता है कि ये पंजाब में शुरू हुआ है और उन तमाम चैलेंजेस वाले इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि किसी न किसी चैलेंज के साथ हैं। और उसमें मेरा ख्याल है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ लिंक है। जो लोग उसको क्वालिफाई करते हैं वो हिम्मत कार्ड को अवेल कर सकते होंगे। अच्छा, थैंक यू। और एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रूही साहिबा ने किया है कि बच्चों के लिए तो फैसिलिटीज़ हैं, बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए जो 20 साल से बच्चे बड़े हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? तो इस पे कोई भी स्पीकर अपना इनपुट देना चाहिए, पैनलिस्ट। ये तो बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, मेरा ख़्याल है कि ऐसा सच है नहीं जहाँ तक जी रावलपिंडी की बिल्कुल। आयशा आप बताइए। जी, 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 रावलपिंडी के शमिस्ता जी। अडयाला रोड पे मिरेकल टाउन के नाम से है, और वहाँ पे हमाद होते हैं, वो भी नादिया शायद जानती हो, वो भी हमारे स्टूडेंट्स में से एक हैं और बहुत जी। कॉम्पिटेंट हैं और एडल्ट्स के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रावलपिंडी में मिरेकल टाउन। अच्छा, मेरे तो ख्याल उनको से मेरा सी ख़्याल है आर्ट्स शेयर में भी कर एक दें। एडल्ट, सी आर्ट्स जी का भी, एडल्ट्स का भी है शायद। जो मैं मिरेकल टाउन का कह रही हूँ वो तो एडल्ट्स के लिए है, वहाँ पे 20+ वाले स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत अच्छी उनको मेरा ख़्याल प्रोफेशनल है स्किल्स सिखा। किरण जो है ना पूछ के वो फिर शेयर कर देंगी मेरा ख़्याल है। अच्छा, ठीक है? बिल्कुल सी आर्ट्स का एक एडल्ट का है कोरंगी के अंदर, जो एडल्ट्स के ऊपर काम कर रहा है।
और जो हिम्मत कार्ड की जैसे बात हो रही थी, तो हिम्मत कार्ड की तो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखती, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी बनता है, हाँ जिसके बिल्कुल। बेस पे स्पेशल CNIC आपका जो है होता है, और उसके ऊपर काफ़ी सारी जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा रही होती हैं। जैसे कुछ एयरलाइंस के ऊपर रेट्स का सब्सिडाइज़ होना, और कोई हेल्थ की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ डिस्काउंट्स हैं, तो वो अगर आप लोग जो है उसको देखना चाहें तो इंटरनेट के ऊपर है, अदरवाइज़ व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर भी कर दिया जाएगा कि क्या फैसिलिटीज़ हैं। उसकी उसपे वीडियोज़ तो हम भी पूरा बनी हैं। प्रोग्राम भी कर चुके हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे, लेकिन जी, इनका बिल्कुल। मकसद ये है कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए और फ्यूचर में क्या-क्या वो जी, है जी। कराची ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, कराची वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी एक काम कर रहा है काफी अच्छा बिल्कुल। वोकेशनल में। और और इंशाल्लाह दूसरी अभी चीज हमारा ये कि सॉरी, पी हाँ, हमारा किसी ने PCA ये का भी भी फंक्शनल सवाल रीडिंग का इंशाल्लाह आने वाला है। किसी जी सॉरी, किसी ने ये भी सवाल किया है कि ये जो मतलब उस पे NIC पे जो स्पेशल नीड्स बच्चों का होता है, ऑटिस्टिक बच्चों का, उस पे भी क्या व्हीलचेयर की तस्वीर बनी होती है? तो ये भी सवाल मैंने देखा था। जी बिल्कुल, उस पे एक ही पिक्चर है जो कि सब पे है, किसी के लिए अलग अलग पिक्चर नहीं है। जी। बाकी किरण, अगर आप प्लीज क्वेश्चंस कोई इंपॉर्टेंट रिलेटेड आज के वेबिनार से हैं तो किसी ने जो है ना क्वेश्चन किया था पाइका के ऊपर कि उसके लिए मेडिकल कोई हेल्पलाइन है, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना सिंपल सवाल नहीं है। वो अगर पेरेंट सपोर्ट ग्रुप में डाल देंगे तो मैं पूरा तफसील से जवाब दे दूंगी, क्योंकि पाइका को लोग सही समझते नहीं है ना, तो बाद दफा उसकी वजह से तो मेरा ख्याल है वो इतना जल्दी जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक। ऑल्सो मिस नादिया, एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किस तरह कर रहा है, कोई इदारा है जो पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है? जी डॉक्टर आयशा, इस पे आप कुछ अपनी राय देना चाहेंगी? एज सच NGO लेवल पे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो रहा है, जो NGOs जिस जगह काम कर रही हैं, लेकिन वो इतना छोटा स्केल पे है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि एज सच कोई कॉन्क्रीट वर्क इस पे हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिविजुअल लेवल्स पे या जो कुछ NGOs के कॉन्टैक्ट में आता है वहाँ तो हो जाता है, बट ऑफिशियल लेवल पे या किसी बड़े स्केल पे इस तरह का आई एम नॉट अवेयर कि ऐसा सपोर्ट ग्रुप है। जहाँ तक जहन में आया है, मेरे ख्याल से एक नाइस इदारा है, नाइस इदारा जो इस्लामाबाद में है, कामरान साहब और मिस शमसुन्निसा शायद मुझसे एग्री करें, वो एक तो सर्विसेज भी कम रेट में प्रोवाइड करें या शायद फ्री हो हैं बिल्कुल। नर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, उनकी जो थेरेपीज हैं इस्लामाबाद में वो 10-10 रुपए सिर्फ लेते हैं स्पीच थेरेपी वगैरह के लिए। और नाइस में पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है और प्रोफेशनल्स की भी ट्रेनिंग होती है, और दोनों की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से इस्लामाबाद में। कराची में कोई ऐसा अदारा है, मकाले अजरा या एलिया बता सकती है, ऐसा कोई इदारा कराची में है? कराची मेरे में जो नॉलेज में है तो नहीं है। पेरेंट्स के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन IHRA वाले जो है वो बच्चों के लिए तो खत बहुत वही कर कर रहे रहे हैं, और लेकिन पेरेंट्स के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी जहाँ तक मुझे मालूम है वो नहीं है। अजरा में बिल्कुल आप सबसे थोड़ा सा ज्यादा वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया कि एनवायरनमेंट क्या प्ले करते हैं। आई नो जी, टाइम बहुत बड़ा मैंने कंस्ट्रेंट उसमें जो है ना मेरा जो हाँ। थी, क्योंकि टाइम नहीं था एक्चुअली। वर्चुअल ऑटिज्म जो है ना थोड़ी सी एक ऐसी टर्म है कि लोगों ने उसको थोड़ा सा गलत समझा है कि वर्चुअल ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन से बच्चों को ऑटिज्म हो गया, बल्कि कुछ ऑटिज्म लाइक बिहेवियर होते हैं। और क्योंकि जैसे जैसे अब हम लोग ऑटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, तो उससे हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसका तेजी से जिक्र किया कि जो अर्ली ब्रेन होता है उस वक्त मैक्सिमम लर्निंग होती है। तो उस वक्त अगर वो स्क्रीन टाइम पे चला जाएगा बच्चा, जैसे 0 to 2 या 0 स्क्रीन कहा जाता है, तो उस वक्त उसकी लर्निंग जो है वो मुतासिर होती है बहुत सारी चीज़ों में। और मैंने खुद, क्योंकि मैं प्लान बना के देती हूँ, और मैंने खुद देखा है इस चीज़ को कि आफ्टर 2 मंथ्स वो बच्चा ही बदला हुआ होता है। मैं सिर्फ उनको मैं कहती हूँ, देखो मुझसे अगर करोगे तो तुम करोगे हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ प्लान दूंगी। तो मैं प्लान देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं ऑटिज्म का तो कोई शमसुन्निसा टेस्ट कुछ नहीं ऐड होता, तो करना चाह एक रही थी। है ना, तो ये वर्चुअल ऑटिज्म एक्चुअली वो चीज नहीं है कि कोई ऑटिज्म से रिलेटेड, क्योंकि वो तो जो ट्रिगर्स हैं, हमें ट्रिगर्स फाइंड आउट करने के क्या क्या ट्रिगर्स हैं, और उसके लाइन में हम किस तरह से जो है वो पेरेंट्स को गाइड करें।
है ना, जो चीज गुजर गई वो तो पेरेंट्स गुजर गई, को अब हम क्या कर जी सकते हजरा, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं स्क्रीन टाइम कितना लिमिट करना चाहिए, और नंबर ऑफ बिहेवियरल इश्यूज एज अ पीडियाट्रिशियन आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। हम उसे ऑटिज्म का लेबल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन बिहेवियरल इश्यूज को हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉल्व अगर कर पेरेंट्स सकते में हैं। हम थोड़ा सा अवेयरनेस। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली शमसुन। एक तो जो नादिया की बात कंप्लीट करूंगी, बिल्कुल नेम की फैसिलिटीज ऑलमोस्ट फ्री हैं, और वो तो एक अरसे से बच्चों के लिए काम कर रहा है और एडल्ट्स के लिए भी कर रहा है। फिर इस्लामाबाद में नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एडल्ट बच्चों की ट्रेनिंग है, उसमें उनकी स्पोर्ट ट्रेनिंग भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मेरा अपना पार्ट आया था तो आई मिस्ड, और मैं बड़ी बेचैन थी कि मुझे दोबारा थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं वो बात कर लूँ। मैं खुद पीएफ नूर खान बेस से हूँ, और हमारा इदारा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है पिंडी के अंदर, और इतना डेडिकेटेड स्टाफ है। और मैं आप लोगों को बताऊं, एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि जो स्क्रीन टाइम है ना, मैं उसी पे ही असल में बात करना चाही थी। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस आए हुए थे स्क्रीन टाइम पे। स्क्रीन टाइम में ऑटिज्म लाइक फीचर्स हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं कि आपका डायग्नोसिस भी सीधा ऑटिज्म पे इसलिए जाता है कि वो फीचर्स एकदम से डिमिनिश भी नहीं होते। इतना एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, और पेरेंट्स इतने अनअवेयर रहते हैं कि वो बच्चा, अगर तो मैं मजरा वाली, इतनी अच्छी बात है कि अगर तो वो विद इन 2 years आपके पास आते हैं ना, वो बच्चा वाकई आपको बदला हुआ लगता है, आपको लगता ही नहीं है कि बिल्कुल ये वही बच्चा। बिल्कुल है। अमूमन क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स शो करते हैं और जो इंटरवेंशन प्लान है, वो खुद 6-7 साल का बच्चा करके, और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, और 8 मंथ से स्क्रीन टाइम, जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी नोट किया और स्कूल में भी, 8 मंथ का बच्चा है, आपने उसको स्क्रीन दे दी है, उसकी ब्रेन लाइन थिन हो जाएगी, ब्लू लाइट का इफेक्ट जो है वो उससे एस्केप नहीं कर सकता। अब वो आपका बच्चा नॉर्मल होते हुए भी ऑटिज्म में है। पहले हमारे स्कूल में एडमिशन्स हुआ करते थे, या हमारे थेरेपी सेंटर पे जो लोग आया करते थे, वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ आया करते थे। इस वक्त हेयरिंग इक्का दुक्का है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इक्का दुक्का है, बल्क आ रही है स्क्रीन इफेक्टीज की, जो कि वर्चुअल ऑटिज्म के साथ है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने स्क्रीन टाइम को बढ़ा के हमने ये वाले ऑटिज्म लाइक फीचर्स को बहुत ज्यादा रेज कर दिया। तो हम जब तक एज अ पेरेंट कंट्रोल नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारी हांडी रोटी भी पक जाएगी, हमारी टेलीफोन पे बात भी हो जाएगी, हमारे सोशल सर्कल भी रहेगा, लेकिन वो वाला जो टाइम, आप जो बच्चे को आपका टाइम चाहिए था ना, वो आपने उसको मोबाइल और स्क्रीन के लिए दिया, आप सारी लाइफ को टाइम वापस नहीं ला सकते। और हाँ मदर्स बिल्कुल, ये लिटरली, इस पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पे हम लोग तो बहुत मुस्तकिल काम कर रहे हैं, मुस्तकिल इस पे कर रहे हैं। दूसरे हम ये भी कि इस जीरो पे भी बहुत जरूरत है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लोग एक्सक्लूड नहीं करते। नहीं करते। रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोई डॉक्टर नहीं, कोई पीडियाट्रिशियन नहीं, उसका कोई एक भी टेस्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं ऑटिज्म का कोई टेस्ट नहीं होता। अरे भाई, ऑटिज्म का नहीं होता, अगर फर्ज करें ऑटिज्म के साथ डेफिशिएंसीज होंगी तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, थेरेपी को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो हम तो सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बल्कि बिल्कुल, आप मैं खुद स्क्रीन की बात बेसिक कर रही हैं जी जी शमसुन्निसा, न सिर्फ बच्चों में, अब अडल्ट में स्क्रीन एडिक्शन का हाँ टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। एंड लेट्स बी बिल्कुल फ्रैंकली एडमिट कि हम भी बहुत हद तक स्क्रीन यूज करने लगे हैं। हाँ हालांकि जो हमारा एक सोशल इंटरेक्शन है, स्क्रीन जो है वो 1 डायमेंशनल वर्ल्ड है, हम रह रहे हैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। तो जो इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन हम मिस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे जरूर पड़ेगा आगे चल के। तो इस टाइम वी शुड थिंक अबाउट इट। पेरेंट्स को तो मैं खासतौर पे कहूंगी कि आपकी जो कुछ भी बिहेवियर इश्यूज हैं या आप जो कुछ कर रहे हैं, वो इवेंचुअली रिफ्लेक्ट करेगा आपके बच्चों के। और टीनेजर्स में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, टीनेजर्स में बिहेवियर इशू। मेरा ख्याल बल्कि है इसके ऊपर हम टाइम आगे एक काफी हो बाकायदा गया। वेबिनार अलग से कर सकते हैं कि स्क्रीन के बिल्कुल हवाले से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, और ये तो अभी हम टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं, अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि किस हद तक वो क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है, साइबर क्राइम एक अलग से टॉपिक है। तो आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस improper use of screen and the time we are spending on this. मेरा ख्याल है और मैं आयशा आप कंक्लूड कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जी, लेट हैं। और थैंक यू सो मच नजरा। आई मीन मेरे लिए ये बड़ी रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज रहा है, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस। थोड़ा बहुत मुझे कराची का पता था, लेकिन पूरी प्रोविंशियल लेवल पे इतना काम हो रहा है, ये बहुत ही खुशाइन बात है। Although at one hand we are seeing increasing number of cases of autism या ASD, हो सकता है अवेयरनेस की वजह से ज्यादा हम पीडियाट्रिशियन के क्लिनिक में भी केस आ रहे हैं।
डेटा कलेक्शन के मैं 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ करूँगी कि डेटाबेस हमारे पास वाक़ई नहीं है। तो अगर केपी डेटाबेस उनका अपना जनरेट कर लिया है तो कोई वजह नहीं है कि बाकी प्रोविंसेस उसको करें। तो मे बी हमारा अपना ये ग्रुप है यही इनिशिएटिव ले ले और अपना हम डेटाबेस करें। सीडीसी रिपोर्ट 1 into 44 या 40 कर रहा है। 1 into 100 अगर केपी का है तो आई एम श्योर कि मोर और लेस यही रिफ्लेक्ट करेगा और उसके अंदर दूसरा बात अभी पेरेंट्स सपोर्ट की ग्रुप है। मैं पेरेंट्स जो हमारे साथ हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना एक पीयर सपोर्ट ग्रुप भी बना लें। तो पेरेंट्स भी एक दूसरे को बहुत हद तक गाइड कर सकते हैं और अगर किसी की कैपेसिटी किसी एक एरिया में है तो वो करें क्योंकि ये बात सही है कि हमारे पास डर्थ है प्रोफेशनल्स का, खासतौर पे ट्रेन प्रोफेशनल्स इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज। तो पेरेंट्स पे भी बहुत कुछ जिम्मेदारी है कि वो इसको डेवलप करें। और एक मैं सिर्फ क्वेश्चन छोड़ना चाह रही हूँ बिकॉज सच गैलेक्सी ऑफ पीपल आर देयर ल्यूमिनरीज और सब कोई अपने अपने फील्ड में मास्टर है। क्या हम पेरेंट्स के लिए या नॉन डॉक्टर्स या लेमन्स के लिए शॉर्ट कोर्स डिजाइन कर सकते हैं जो एक इनिशिएट करे कि एक बच्चा है डायग्नोसिस के बजाय इनिशियल फेजेस में क्या करना है बिफोर रेफरिंग देम टू द कंसर्न्ड स्पेशलिटीज और कंसर्न पर्सन। तो इसके ऊपर आप ज़रूर सोचिएगा और उस हवाले से अगर हमारी एनजीओ और कोपल के हवाले से क्योंकि हम चाइल्ड राइट्स पे होलिस्टिक काम करते हैं जिसमें सिर्फ वो अब्यूज़ के बच्चे नहीं है बट जो चिल्ड्रन किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार होता है वो न्यूरो डिसेबिलिटी हो और इवन प्रोलॉन्ग इलनेस थैलेसीमिया का जिक्र किया है डॉक्टर अजरा बहुत काम कर रही है तो दैट ऑल्सो कम अंडर द पर्व्यू ऑफ डिसेबिलिटी। तो इस हवाले से कोई भी प्लेटफॉर्म से हमारी अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो बहुत अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर अजरा, आप मुझे मौका देती हैं कि मैं इस अगस्त ग्रुप ऑफ लोगों को व्हाट गैलेक्सी आपने जमा कर ली है। हर कोई अपने अपने एरिया में उस्ताद है। मुझे मौका मिला कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। तो वंस अगेन थैंक यू so much. Thank you, Nadia, and thank you all Autism Without Border. And particularly, I would like to thank the speaker and the panelists for sharing their experiences with us. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट आयशा कि आपने जो है टाइम निकाला और आपकी वजह से जो है ना हमारे अंदर एक रूह आ जाती है, कहते हैं कि हिम्मत आ जाती है कि हम जो कर रहे हैं वो मिल के करेंगे तो और अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। थैंक्स अ लॉट। और सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला, हालांकि हर एक को इतना वो देना कि बस 5 मिनट बोलो और 7 मिनट बोलो ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चलो नहीं से बेहतर है कि हमने कुछ ना कुछ बात कर ली है। तो हम फिर ऑन गोइंग जैसे कि अभी आयशा ने एक टास्क हमको दिया है तो उसको हमें मिलके करना है। जैसे हम मास्टर ट्रेनर पहले करते रहे और कामरान हमको उसी के थ्रू मिले थे असल में, कि हमने मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम उसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर चिल्ड्रन केयर गिवर दोनों होते थे। तो अब हम फिर इसी तरह का और डिफरेंट तरीके से मेरे ख्याल है शुरू कर देना चाहिए हमको। ठीक है नादिया, मेरे ख्याल है अब आप इसको खत्म करें और इंशाल्लाह हम फिर विल रिमेन कनेक्टेड। ये हमारा ग्रुप जो प्रोविंसेस वाला जो हमारा बना है इसको हम डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन इसमें एक आध दिन लोग कर सकते हैं और उसका हम जवाब दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक।